प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ और बहुत ही मज़ेदार बात है। जैसा आपने टाइटल देखा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। ठीक है। तो एक्चुअली जब हम परेशानी से जा रहे हैं, ओके, सबके कमेंट से बहुत ज़्यादा हरेसमेंट है, टॉर्चर होता है, बहुत ज़्यादा सताया जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान किया जाता है, बीमारी आ जाती है। ओके। और जो नहीं चाहिए वो चीज़ें आप अपने फैसले में उठाए हैं, ये सब जो हम सुन रहे हैं कमेंट्स में भी, और जो हमारे ज़िंदगी में हम अनुभव भी किए हैं, करते जाते हैं। तो हम एक स्टडी को स्टार्ट किए थे, और क्यों ये अफेक्ट मून का लोगों के ऊपर होता है, क्या रीज़न है कि लोग इसके पीछे कुछ बिलीफ रखे हैं, हम बिलीवर्स के लिए क्या है कारण ऐसा जो हम उसको पार नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्या है उसके अंदर। ओके। क्यों सबके कमेंट्स में ये समयों में इतना सारा बोझ परेशानियों का उठाकर लाया जाता है, ऐसा क्यों, क्या है इसके अंदर। तो मैंने उसका स्टडी किया था, और वो स्टडी तो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने आपको अपलोड में उसके बारे में बताया अभी कौन से वो समय है हर रोज़ 12 घंटे के अंदर, कैसे वो समय है। ओके। जो बैड टाइम्स पहचाने जाते हैं, और नाइट के समय में भी बैड टाइम्स समझ में आ जाता है कौन से वो समय है। ओके। और दुष्ट लोग हमेशा ये बैड टाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके। जो आपका जो भी परेशानी है, ये बैड टाइम्स के आवर्स में आपको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो हम जब ये बैड टाइम्स का अलग अलग रीति से, अलग अलग तरह से लोग उसको कनेक्ट करते हैं। 4 डायरेक्शंस को भी वो कंसिडर करते हैं। ओके। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इसको कंसिडर करते हैं। चौक, चौराहे इसको कंसिडर करते हैं। बाउंड्रीज, सिटी के बाउंड्रीज उसको भी कंसिडर करते हैं। ओके। और जिस जगह में आप है उस जगह ऊपर आसमान का खुलता है वो एरिया, उसको कंसिडर करते हैं। नीचे ज़मीन के नीचे वो कंसिडर करते हैं। ओके। आपके दरवाजे किस तरफ खुलते हैं, खिड़कियाँ किस तरफ खुलते हैं, ये सब कुछ उसके अंदर माना जाता है, और फिर आपके ऊपर अटैक किए जाते हैं। ओके। तो हम एक बात को यहाँ पर समझ में आना है, जब मैंने ये सब स्टडी किया तो ये स्टडी का कारण इतना ही था, मैं ये देख रही थी कि परमेश्वर कहता है मनुष्य को मैंने सृष्टि किया है, तो मनुष्य हमारे साइड से है। मनुष्य चाहे दुष्ट हो या अच्छा हो, वो मनुष्य हमारे साइड से है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है फिर ये सब अटैक्स वो हम पर जब लगाते हैं, तो ये यूनिवर्स क्यों इसको सपोर्ट करता है। ओके। ये मून क्यों इसको सपोर्ट करता है, ये मून के फेसेस क्यों मनुष्य को सपोर्ट करता है दुष्टता करने के लिए। उसके अंदर क्या है, क्या उसके अंदर फिर कोई एंजल्स है, जो फॉलन एंजल्स है, दुष्ट आत्माएं है, ऐसा कुछ है। तो फिर हम मून की तरफ देखना भी छोड़ देंगे। मून ऑब्जर्व जो हम देखते हैं, उसकी ब्यूटी देखते हैं, सन को, मून को, एक्लिप्सेस देखते हैं, ये सब हम करना छोड़ देंगे, है ना। तो हमारे लिए ये सारी एरिया ऑफ लाइफ, ये एक नेचुरल परमेश्वर ने बनाया हुआ ब्यूटीफुल यूनिवर्स है। ओके। हम उसके बारे में परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, कितना ही अद्भुत तूने ये भूमंडल बनाया है, इसका यूनिवर्स के अंदर की रचनाएं तूने रची है। कितना ही प्यारा अनुभव परमेश्वर हम देखते हैं कि तू इतना ऑसम गॉड है, इतना मार्वलस गॉड है। ओके। हम इस तरह से उसकी प्रशंसा करते हैं, हमको उससे कोई खेद नहीं है, कोई निराशा नहीं है कि उसके अंदर कोई पावर्स है और वो हमें अटैक करते हैं। ऐसा कुछ भी बाइबल के अंदर से हमको नहीं दिया है। लेकिन हम एक जगह में ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर का जो दाऊद है, वो कहता है कि वो शाऊल के समय में, वो उस एक भोजन का समय रखा गया था, उस समय में वो सब प्रधानों के साथ में वो भी होना चाहिए था, उसने उसको अवॉइड किया क्योंकि शाऊल उसको मारना चाहता था। ओके। और वो न्यू मून का डे था। ठीक है। तो वो समय
एक्चुअली हम लोगों को ओल्ड टेस्टमेंट में अगर देखेंगे तो न्यू मून के कुछ परमेश्वर ने कस्टम्स भी बताए थे कि ये समय, ये कुछ ऐसे वीक में इस तरह से करना है, ये इस तरह से फीस्ट मनाना है। ये सब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, लेकिन परमेश्वर ने बहुत ही खास तरीके से कहा है, ओझाओं, जादू टोना करने वाले और दूसरे कोई भी प्रकार के दुष्ट काम जो सॉर्सरी है, विचक्राफ्ट है, ऐसे मैजिक पावर है, ये सारे जो करते हैं, मरे हुए लोगों से बात करना, ये सब जो करते हैं उनसे तुम दूर रहना। उनसे परमेश्वर घृणा करता है। ओके, और पुराने नियम में अगर वो प्राप्त हुए तो उनको मार डाला जाता था इज़राइल के अंदर। ओके, इज़राइल की जो जाति है, उस जाति के लोगों में अगर ऐसा कोई इंसान पाया गया जो इज़राइली है और ऐसा कर रहा है तो उसे मार डाला जाता था। ओके, तो परमेश्वर उस जाति को सुरक्षित किया था ये सारे पावर्स में से। तो हमको बाइबल के अंदर कहीं पर भी न्यू मून या फुल मून या स्टार्स या कोई भी प्रकार का हमारे अंदर कहीं पर भी पवित्र बाइबल के अंदर इसका भय रखने के लिए कोई जगह नहीं रखी है। आया समझ में? और अब उत्पत्ति का पहला अध्याय का दूसरा वचन आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो पृथ्वी वो बेडौल हो चुकी थी, बेडौल थी और उसके ऊपर अंधेरा छाया हुआ था और परमेश्वर ने बोला उजियाला हो और उजियाला हो गया। ओके, तो परमेश्वर को अंधियारा नहीं चाहिए था, इसके लिए उसने उजियाला हो बोला। तो परमेश्वर अंधियारे से ऊपर निकल जाता है और उजियाला हो कहता है तो हो जाता है। ओके, तो हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने उसका जीवन भर दिया है। ओके, और ये अंदर हमारे जो जीवन है, ये सृष्टि के कोई भी अधिकारों के सामने कभी लड़खड़ाना नहीं है, ऊंचे सर रख कर जीना है। ओके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो सब जो डोमिनियन है सृष्टि के अंदर का, अंधेरे का जो सत्ता है, अधिकार है, प्रभु यीशु ने उसको कुचल दिया है और उसके सारे कामों को पर्दाफाश कर दिया है। ओके, अब ये जो पावर्स, इवल पावर्स रहे या कोई भी पावर्स रहे यूनिवर्स के अंदर से, इसके ऊपर परमेश्वर ने हमको बोला है मैं तुमको भी पावर देता हूँ। प्रभु यीशु के द्वारा उसने हमको पावर दिया है और अब वो पावर और अधिकार हम जब इस्तेमाल करेंगे तो ये कोई भी शक्तियाँ जो है, जो कहीं भी कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में से हमको अटैक करती है, तो हमको उसके स्टोरी पहचानने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। हमको सीधे अटैक के ऊपर परमेश्वर का वचन फेंकना है। ओके, परमेश्वर का वचन बोलना है और वो वचन जीवित वचन है, वो दुधारी तलवार है और वो वचन उस अटैक के ऊपर लगता है। ओके, ये हथियार है वचन, ये जब आप फेंकेंगे तो वो लगता है। ओके, और उसके बाद वो हथियार टूट जाता है। समझ में आया? तो आपका प्रार्थना हथियार है, आपका उपवास हथियार है। ओके, और ये हथियार आप चलाना है, आराधना करना हथियार है। ओके, क्योंकि हम उन फेसेस या उन पावर्स के अधीन नहीं है। ठीक है, अब इसका कारण, इम्पॉर्टेंट कारण कहाँ पर है? परमेश्वर ने हमको नया सृष्टि बनने का मौका दिया। परमेश्वर ने हमको नया सृष्टि बनाया, यीशु मसीह में हम न्यू क्रिएशन है। ओके, तो हमारा पिछला सब खत्म हो चुका है, हमारी पहचान खत्म हो चुकी है, हमारा कैरेक्टर खत्म हो चुका है, हमारे ज़िंदगी के स्टोरीज खत्म हो चुके हैं, हमारे ज़िंदगी के कनेक्शंस जो पीढ़ियों के साथ लगे हुए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया है और हम नए सिरे से शुरुआत कर दिए गए हैं, जिसके अंदर कोई प्रकार का कोई भी पास्ट नहीं है। ओके, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर का ये नया शुरुआत जो है वो हमको इसलिए करा के दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने अंदर ले और हमारे कैरेक्टर को हम परमेश्वर के अधीन करें। उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु के वचनों का कैरेक्टर हमारे ज़िंदगी में हम जिए।
ओके। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती हूँ, यूनिवर्स के अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर पहचाना जाता है। समझ में आया? इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के वचन से आकर्षित होते हैं और वो उस कैरेक्टर में जीते हैं और आराम मिलता है उनको, क्योंकि वो कैरेक्टर को कोई फाइट नहीं कर पाता है। समझ में आया? लेकिन ये कैरेक्टर ही हमारे अंदर से फेल किया जाता है, ये कैरेक्टर हमारे अंदर रुकना नहीं चाहिए, इसका बंदोबस्त किया जाता है। ओके, ये कैरेक्टर के ऊपर अटैक्स आते हैं, ठीक है। और हमको पिछले ज़िंदगी जो हमारा शारीरिक ज़िंदगी था उसके साथ जोड़ के रहने के लिए हमारे अंदर जो प्रकार से कनेक्टेड रहना चाहिए हमारा पास्ट, वो प्रकार से वो हमारे ऊपर हमारे सारे माहौल को कहीं ना कहीं ट्रैप करके रखते हैं। ओके, आपको ये ट्रैप अगर महसूस हुआ कि आपको मालूम पड़ गया कि अच्छा तो ये लोगों ने मुझे पास्ट में पकड़ के रखने का ये इंतज़ाम किया है, तो आपको उसे इनकार करना है। आपको बोलना है मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ। जब आप इसको बोलते हैं तो उस समय उसका एक पावर रिलीज़ होता है, वो बोलने का एक पावर रिलीज़ होता है जो वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं वो कैंसिल करता है। ओके, जो हमको उनके अधीन जाने के लिए मजबूर किया जाता है वो कैंसिल हो जाता है। ओके, अब आपके अंदर से आपको जैसा देखिए, मैं एक दिन ये न्यूज़ स्टेशन पर एक ये न्यूज़ देख रही थी। एक बहुत प्रचलित ऐसे डॉक्टर थे, AIIMS के अधिकारी डॉक्टर थे वो, और उन्होंने बोला आप एक प्रकार से इस तरह के बन जाइए जैसे पगलाए हुए। ओके, आप इस तरह से बन जाइए कि आप जैसे पगलाए हुए हैं। आप सीधे बार बार अपने हाथों को वो जो हाथ सफाई करने के लिए हम लोगों को सॉल्यूशन यूज़ करने के लिए बोला है वो यूज़ करना स्टार्ट करो। ओके, आप ये मत देखो कि आप बहुत ही क्या बेतुके लगते हैं ऐसे बार बार करने से, आप साइकिक लगते हैं ऐसे बार बार करने से, आपके दिमाग में एक फियर है ये आप महसूस करेंगे ऐसे कर करके, ये सब मत सोचिए। ओके, आप सीधे क्या कीजिए, आप पगलाए हुए जैसे इंसान रहते हैं वैसे आप बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। ओके, तो आपको ये एरिया ऑफ लाइफ को समझ में आना चाहिए। एक जीव जंतु को फाइट करने के लिए वो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप अपने फियर को, इज्जत को, या अपने माइंड स्टेबिलिटी को, या अपनी एक जो डिसिप्लिन होती है उसको, शिस्तबद्धता को आप वैल्यू मत दो, उसको ज़रा बाजू में रख दो और सीधे आप एक प्रकार के पगलाए हुए इंसान जैसे रहते हैं वैसे जहाँ जाओ, जिधर जाओ, जैसे हो वैसे हो, आप हाथ पर सैनिटाइज़र यूज़ करो। ओके, बार बार यूज़ करो। आपने फ़ोन टच किया, सैनिटाइज़ करो, फ़ोन को सैनिटाइज़ करो, हाथ को सैनिटाइज़ करो। आप कहीं चलते गए वहाँ से सैनिटाइज़ हो जाओ, वहाँ गए, यहाँ गए, सैनिटाइज़ हो जाओ। हर जगह में आपको वो कीटाणु से दूर रहने के लिए आपको सैनिटाइज़ करते रहना है। ओके, तो आपके ऊपर अगर ज़्यादा आक्रमण है तो आपको भी परमेश्वर का वचन सैनिटाइज़र है। ओके, अगर आपने इस तरह से उसको इस्तेमाल किया एक हथियार की तरह, तो वो हर शब्द को वो कैंसिल करता है जहाँ पे आपके लाइफ को फंसा के रखा है। ओके, वो हर एक एंगल्स में से आपको फ्री करता है, वो हर एक एरिया ऑफ लाइफ में से अंदर होकर जाता है और वो फ्री करके लाता है आपको। ओके, लेकिन अगर आपने वचन नहीं बोला, अगर आपने हथियार नहीं चलाया, तो शत्रु का हथियार आपके ऊपर चढ़ता है और वो हथियार आपको एक प्रकार का शत्रु की ओर से आपको पनिशमेंट का हथियार है। ओके, शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आता था, परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया था, लेकिन अभी हमारे ऊपर परमेश्वर ने क्षमा का आत्मा रखा है, जिसकी वजह से परमेश्वर हमको बोलता है कि तुम्हारे कोई गलती गुनाहों को मैं याद नहीं करता हूँ, मुझे याद नहीं है। ओके, तो हमारे ऊपर अभी पनिशमेंट नहीं है, फिर ये क्यों हम सहन कर रहे हैं, ये गंदगी क्यों हमारे ऊपर है? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो शत्रु अपनी
अपनी पकड़ में रखना चाहता है, और हमारा जो प्राण है उसके अंदर वो अभी भी अपने पंजे फैलाए रखना चाहता है। ओके, तो आपको ये झटके लगाकर हटाना है। पौलुस खुद भी बोलता था कि मैं जो नहीं करना चाहता वो कर रहा हूँ, और जो करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, कौन मुझे इस शरीर, मरण देह शरीर से छुड़ाए? अच्छा है कि प्रभु यीशु ने ये वायदा रखा है कि मुझे नया शरीर वो देने वाला है। ओके, तो हमारी आशा है कि ये शरीर एक दिन वो सारे शैतान के पकड़ में से आज़ाद होने वाला है। ओके, महिमा का शरीर हमको मिलने वाला है, और ये शरीर के लिए हमारे पास जो अवेलेबल है अभी का समय, वो यही अवेलेबल समय है कि हमको फाइट करना है। ये शरीर में कोई पाप नहीं है, ये शरीर के अंदर नया नया क्रिएशन किया हुआ आत्मा है। ओके, अब वो परमेश्वर का आत्मा अगर हमने यूज़ किया, वचन बोलने में सामर्थ यूज़ किया, हमने उस अधिकार को यूज़ किया प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, तो ये शत्रु के हाथ और पंजे टूटने लगते हैं। वो हम तक जो उपद्रव कर रहे हैं उनके ऊपर भारी उपद्रव पलट कर जाता है, क्योंकि हमारे लिए असाइन किया है परमेश्वर ने। हम जिस तरह से उठेंगे फाइट करने के लिए, उस तरह का यूनिवर्स के पावर्स हमको सपोर्ट करेंगे। ओके, अगर हमने वॉयलेंट होके प्रेयर किया तो वो वॉयलेंट के साथ परमेश्वर के स्वर्ग में से निकलेंगे वो एंजल्स ऑफ गॉड, वो मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, और वो जाकर उन सब जगहों में अटैक करेंगे जिसके ऊपर हमने वॉयलेंट प्रेयर्स रिलीज की है। ओके, तो हम भारी खतरे हैं लोग, जो भी लोग हमारे ऊपर दुष्टता करते हैं, लेकिन फिर हम ये क्यों नहीं कर रहे? तो इस जगह में हम और आप, एक ही कारण है, इग्नोरेंस। ओके, अज्ञानता। अज्ञानता एक बहुत बड़ा एक फायदे का पॉइंट है अशुद्ध काम करने वालों का, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये वचन से अज्ञान रहेगा तो ये मुझ पर वार नहीं कर सकेगा। तो आपको ऐसे स्पिरिट्स देते हैं वो, जो आपको तसल्ली महसूस करते हैं कि आप आत्मिक है। ओके, आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे मसीही दिखते हैं, आप एकदम कुछ बाइबल नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं किया, फिर भी आप भले चंगे अच्छे अच्छे गुडी गुडी क्रिश्चियंस हैं, तो आप अपने अंदर सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन आपको ये सब नहीं मालूम है कि आपने वचन को कितना अपने अंदर लिया है। ओके, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, तो आपका गुड्डी गुड्डी क्रिश्चियन होने का जो तैयारी है आपने अंदर से बनाए रखा है, वो आपको चोरी नाश घात करने के लिए तैयार करके रखा है। ओके, तो आपको गुडी गुडी क्रिश्चियन नहीं बनना है, आपको अपने अंदर के कमज़ोर अवस्था से प्यार नहीं करना है। अपने अंदर का नेगेटिव पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, जो आपको मालूम पड़ रहा है, ये आपका शरीर और प्राण को शैतान के जगत से कनेक्टेड रखा गया है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं। ओके, आप उसको गले लगा रहे हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं। ओके, कोई दुनिया की कोई पावर्स जिम्मेदार नहीं है, कोई जादू टोना वाला जिम्मेदार नहीं है, आप खुद अपने अंदर की मुसीबतों की जिम्मेदारी है। समझ में आया? ये जब मुझे पता चला कि ये पावर क्या है, ये किस तरह से लोगों को सताता है, तो हम खुद देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो शरीर के काम है वो तो प्रकट हो गए। ओके, लेकिन शरीर के काम क्या थे? वही जो चोरी नाश घात के हैं। ओके, जो गलत काम है, जिसे हम पाप के काम कहते हैं। ओके, उसके अंदर अगर कोई व्यभिचार कर रहा है लेकिन हम नहीं कर रहे, लेकिन हम झूठ तो बोलते होंगे। ओके, कोई चोरी कर रहा है लेकिन हम नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी दूसरे के बारे में गलत बातें तो बोलते होंगे, चुगलियाँ तो करते होंगे। ओके, तो कोई भी पाप छोटा या बड़ा नहीं है। ओके, उसके सिर्फ हमने किस जगह में, कौन से एरिया में एक्सपोजर दिया है, उतना ही काम है वो। ओके, लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे घर में बहुत अच्छा सब कुछ चलता है, हम ये सब गंदे काम नहीं करते। ओके, तो फिर आप दूसरे गंदे काम भी आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है, जो आपको मालूम है। ओके, तो वो और ये बड़े बड़े गंदे काम, ये दोनों में फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक छिपे हुए है तो एक एक्सपोज्ड है। ओके, लेकिन दोनों पावर्स
दोनों गंदे काम जो छिपे हुए रहे या फिर जो बाहर प्रकट हो चुके हैं वो रहे। ओके, गंदे काम है। ओके, उसको ही शैतान के आत्माएं यूज करते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे हमारे अंदर तो हमेशा ही ये सब कुछ ना कुछ गलतियां तो होता है, यही तो चाहिए। ओके, कि हमको यही मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर और हमारा प्राण वो ताकत नहीं रखता है कि हम गंदे काम या नहीं गंदे काम का हम घमंड कर सके। ओके, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हमारे पास अनुग्रह है परमेश्वर का। हम अपने अंदर वो परमेश्वर का खून यूज करना है जिसके कारण हम शुद्ध हो जाते हैं। ओके, जिसके कारण हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है। अगर हमारा विवेक शुद्ध रहेगा तो हम परमेश्वर के रास्ते देख सकेंगे, हम परमेश्वर का वचन बोल सकेंगे, हम सीधे रास्ते उपवास प्रार्थना कर सकेंगे, हम सीधे रास्ते परमेश्वर के चरणों में बैठकर आराधना कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हमारे अंदर अगर कोई भी एरिया ऑफ लाइफ है जो हमको नहीं मालूम है और उस एरिया ऑफ लाइफ को शैतान यूज कर रहा है और फिर चोरी नाश घात का हम आक्रमण सहन कर रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि उसका जोर आपको पीछे धक्का मारना है। अगर उसका जोर आपको निपटना है तो आपको पवित्र वचन को उठाने की ज़रूरत है। ओके, आप पवित्र वचन उठाना है क्योंकि आप हमेशा ही परमेश्वर के जो पवित्र खून है यीशु मसीह का, उसके आधार से आप शरीर और प्राण का जीवन जी रहे हैं। ओके, आपके पास गारंटी नहीं है कि आपने आज कौन सा पाप किया, आपके पास गारंटी नहीं है कि आपका शरीर ने आज कौन सा पाप किया, आपके पास कोई गारंटी नहीं है, कोई हिसाब नहीं है आपके पास। ओके, आप सिर्फ इतना ही करते हैं, प्रभु यीशु तेरे खून के तले मेरा ये शरीर देती हूँ, तेरे खून के तले मेरा ये प्राण देती हूँ, तेरे खून के तले मेरा सब कुछ मैं देती हूँ। और अब प्रभु यीशु तू अपने अनुग्रह से, अपनी दया से, क्योंकि जब यीशु मसीह का खून हम एक्सेप्ट करते हैं जो क्रूस के बलिदान में किया गया है और फिर हम मांगते हैं परमेश्वर से कुछ, तो वो परमेश्वर देता है। ओके, क्योंकि यीशु मसीह को जो उसके क्रूस के बलिदान को मानते हुए परमेश्वर से कुछ डिमांड करता है तो परमेश्वर को वो देना मजबूरी हो जाता है। ओके, इसके लिए पहले आप क्रूस की भाषा ज़्यादा बोलना सीखो, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, उससे खुश होता है। उसने इतनी बड़ी बलिदान जो यीशु मसीह का भेजा है पृथ्वी के ऊपर, उसका कारण यही है। ओके, उसका कारण यही है कि हम उसके क्रूस के बलिदान की चर्चा दुनिया के अंदर रिलीज करें। ओके, उसके क्रूस के बलिदान की चर्चा हमारे प्रार्थनाओं के जोर में उठाए, आराधना के जोर में उठाए। ओके, उसके क्रूस के बलिदान को हम इतनी प्रायोरिटी दे कि शायद कभी हम ये भी भूल सकते हैं कि परमेश्वर को हम स्तुति करना है, प्रशंसा देना है, कभी ये भी भूल सकते हैं, लेकिन क्रूस के बलिदान को ऊंचा उठाना हम कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो आपको परमेश्वर ने क्रूस के बलिदान को ऊंचा करने के लिए बोला है। क्रूस का बलिदान आप जितना ऊंचा करते हैं उस समय आपके जहाँ कहीं भी शैतान के जगत का कांटेक्ट पॉइंट बनता होगा वो टूटने लगता है, वो टूटने लगता है। और देखो, मैं आपको बताती हूँ, कोई शत्रु आपके सामने कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आत्माएं उनकी ओर से आता है और वो आपको परेशान करके जाता है। ओके, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, दुष्ट के जगत में से आत्मा को भेज के दुष्ट काम कर रहे हैं लोग, तो फिर आपके पास परमेश्वर निहत्था तो नहीं रखेगा आपको, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ओझा नहीं बनना है, परमेश्वर ने बोला है जादू टोना वाले के लिए स्वर्ग का राज नहीं है, परमेश्वर ने बोला कुत्ते और टोनों के लिए स्वर्ग का राज नहीं है, उनको जलती हुई आग में फेंका जाएगा। अगर परमेश्वर बोलता है ये नहीं करना है, तो फिर हमको क्या है जो हम इनके परेशानी से बच सके,
आया समझ में? तो इनके परेशानी से बच सके, इसके लिए ही हमको आज का ये रिकॉर्डिंग सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके परेशानियों से बचने का नहीं, उनको जवाब देने का। ओके, बचना इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, लेकिन उनको जवाब देना ज़रूरी है। कोई भी पास्टर, एक जगह में मैं एक प्रचार सुन रही थी, बहुत समय एक प्रचारक अच्छे सिखा रहे थे और मैं उनको एक दिन अचानक से फॉलो किए, तो मैंने उनको बोलते हुए सुना कि मुझे जो सताते हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा, फिर मैं उनको स्टोरी सुनाता हूँ। ओके, मैं एक स्टोरी दे देता हूँ, उसके बाद वो रिटर्न बैक नहीं आते हैं। तो मैंने उनको एक कमेंट बॉक्स में लिखा, वो स्टोरी हमको भी बताओ। नहीं बताया। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ है जो हमको बताते नहीं है प्रचारक लोग, कि वो जादू टोनाओं वालों के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह का फाइट कर रहे हैं। क्या वो इतने सुरक्षित है कि उनको वो लोग नहीं सता रहे? इस तरह के सुरक्षित है? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, उनको सुरक्षित करने के रास्ते मालूम है। आया समझ में? और यही परमेश्वर का वचन कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। ओके, लेकिन आपको देखना है, देखिए यहाँ पर अज्ञानता, परमेश्वर की ओर से ज्ञान आना और हमको उसको यूज करना, ये हमको जब तक हमारे मम्मी पापा ने हमको नहीं सिखाया होता, तो हमको अभी भी वही होता जो हमने अपने मन के अंदर से सीखा है। ओके, अपने 5 सेंसेस में से सीखा है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे घर परिवार ने हमको सिखाया, कैसे रहना है, कैसे जाना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से बातें करना है, बहुत ज़्यादातर हमको हमारे घर के करीबी लोग सिखाते हैं। तो जो ऐसे पासबानों के करीबी लोग रहते हैं, वो जानते हैं किस तरह से फाइट करना है। लेकिन हम जो उनके कांटेक्ट में नहीं है, उनके लिए क्या, उनके लिए वो सिर्फ प्रचार करते हैं। ओके, उनके लिए सिर्फ वो यीशु का नाम बताते हैं, उनके लिए वो सब कुछ नहीं बताते हैं जो वो स्टोरी की बात उन्होंने कही है। आया समझ में? तो ये जगह हमको अपने दिमाग को ऊंचा करने की ज़रूरत है माय फ्रेंड्स। ऐसे दुनिया की कोई बात नहीं है कि आप फाइट नहीं कर पाएंगे या मैं फाइट नहीं कर पाऊंगी। दुनिया के अंदर एक भी ऐसा कोना नहीं है जो हमारा परमेश्वर उसके साथ फाइट नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमको इतना ही करना है कि हम यीशु मसीह के क्रूस को ऊंचा करना है, और उसके बाद जो डॉक्टर डी के ओलोकियो के प्रेयर पॉइंट्स है, उसको लेके हमें फाइट स्टार्ट करना है। ओके, जब हम वो फाइट को स्टार्ट करेंगे, जब हम वो फाइट को करना शुरू करेंगे, तो ये अटैक उनके ऊपर जाता है जो हमको ये रोग समय में, काल समय में, उद्वेग समय में जो हमको परेशान कर रहे हैं, और जो हमको झूठा आत्मा देके मसीही जैसा बिहेव करने के लिए फ्री रखता है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए नहीं। ओके, उसके साथ भी ये फाइट करेगा। वो डिसीविंग स्पिरिट है, वो धोखा देने वाला आत्मा है। ओके, इसकी वजह से हमको वो स्पिरिट से भी फाइट करना है। सिर्फ आपको उपद्रव करने वाले, आपको चोरी नाशघात करने वाले समयों के साथ ही आपको फाइट नहीं करना है, उस समय के साथ भी आपको फाइट करना है जो आपको अच्छा महसूस तो कराता है आत्मिक जीवन में, लेकिन वचन पढ़ने के लिए आपको जाने नहीं देता है। ओके, वचन पढ़ने की फ्रीडम आपको नहीं देता है, वो भी दुष्ट आत्मा है। अच्छा फील होना और वचन नहीं पढ़ना, ये भी दुष्ट आत्मा है। ओके, अब मैं आपको और एक बात बताती हूँ। दुनिया के अंदर आपने बहुत सारा ऐसा देखा होगा जो धर्म के नाम से मसीह है। ओके, जो अलग अलग प्रकार से अपने आप को धर्म के आधार में मसीह बताते हैं। ओके, फिर बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, नया जन्म पाया हुआ जो मसीह है, वो और धर्म के आधार से चलने वाले मसीह, क्या फ़र्क है दोनों में, ये अभी आप सुन लो। ओके, इसमें ये फ़र्क है कि परमेश्वर का जो सच्चा पुत्र, इकलौता प्रिय पुत्र यीशु मसीह हमको मिलता है, तो वो हमको संपूर्ण सच्चाई में लेके चलता है। ओके, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज का रास्ता नहीं है। ओके, अब जब आप वहाँ पर देखेंगे, पतरस ने यीशु मसीह को बोला था कि तू मसीहा है।
ओके, तू मसीहा है और तेरे जैसा तुझे परमेश्वर ने भेजा है, तू मसीहा है। तो यीशु उसको बोलता है कि ये तुझे जो प्रकाशन मिला है ये तुझे पिता से मिला है, ये तेरे शरीर और लहू से नहीं, मांस और लहू से नहीं, ये तेरे तुझे पिता ने दिया है। ओके, और यही प्रकार, ये जो तेरा प्रकार है, पिता ने दिया हुआ प्रकाशन, ये चट्टान है और ये चट्टान पर कलसिया बंधेगी। ओके, और कलसिया जब फाइट करेगी तो नर्क के कोई गेट्स कोई भी प्रकार से कलसिया को स्टॉप नहीं कर सकेगी, अपोज नहीं कर सकेगी। तो हमारे अंदर का एरिया ऑफ लाइफ जो बहुत ही बड़ा बड़ा एक हमारे अंदर का दरवाज़ा है, जो परमेश्वर का प्रकाशन हमारे अंदर चाहिए, वो दरवाज़ा वचन को पढ़ने से मिलता है। ओके, वचन को मेडिटेट करने से मिलता है, वचन के साथ समय बिताने से मिलता है। अगर आपने उस दरवाजे को बंद रखा तो आप प्रकाशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद शत्रु का आक्रमण जब आता है, हथियार आपके पास नहीं रहेगा। ओके, तो आक्रमण को आपको सहन करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे अंदर का जो पावर है परमेश्वर का, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको प्रकाशन देना चाहिए। ओके, और जब वो प्रकाशन हमको मिलता है, वो हमारे एग्जीक्यूशन में होना चाहिए, वो हमारे चाल चलन में उतर कर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक एरिया ऑफ लाइफ आपको समझ में आना चाहिए। यही डिफरेंस है, जो धर्म के जो बातें मसीही है। ओके, धर्म, जिसे धर्म कहा जाता है, वो मसीह है, और एक हम नया जन्म पाए हुए, दोनों में यही फर्क है। उनके पास प्रकाशन नहीं है, हमारे पास प्रकाशन है। तो क्या फिर वो मसीह उसको प्रकाशन क्यों नहीं देता है? क्या वो बाइबल नहीं पढ़ रहे? ओके, सालों साल पढ़ रहे, फिर प्रकाशन क्यों नहीं आता है? आप बाइबल पढ़े, हाँ पढ़े, फिर आपको प्रकाशन आया, क्यों आया? ओके, वो चर्च जाते हैं, चर्च नाम की एक बिल्डिंग है, उनकी नाम है उनका चर्च, आप उनको देखो, रेगुलर चर्च जाते हैं। ओके, मसीही स्वभाव में चलते हैं। ओके, यीशु के क्रूस के बलिदान को मानते हैं। ओके, फिर ये प्रकाशन क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो, मैं यहाँ पर आपको ओपनली बता रही हूँ, जो एक लेवल है आत्मा के जगत में, उसके अंदर एक ऐसा भी लेवल है जो झूठा आत्मा है, जो अपने आप को मसीही बताता है। आया समझ में? लेकिन वो मसीही नहीं है। आया समझ में? आत्मा के जगत में एक ऐसा भी आत्मा का लेवल है, जैसा जादू टोना है, जैसा मूर्ति पूजा है, जैसा ओझा है, उस तरह के लेवल में एक लेवल ऐसा है जो लेवल पे यीशु मसीह है, वो इस तरह का वो अपने आप की पहचान देता है लोगों को। ओके, और वो लोगों को परमेश्वर का आत्मा क्या है, ये आप उन लोगों को वो नहीं मालूम पड़ता है। परमेश्वर का वचन का प्रकाशन उनको नहीं मिलता है। पानी का बपतिस्मा को अगर उनको बोलेंगे तो वो लोग बोलते हैं ज़रूरी नहीं है। ओके, पाप के पश्चाताप के बारे में बोलेंगे तो वो बोलते हैं हाँ पश्चाताप करना चाहिए, एवरी डे करना चाहिए, लेकिन पानी का बपतिस्मा ज़रूरी नहीं है, वो थोड़ी लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फिर कोई लोग है सिर्फ जीसस को मानते हैं, कोई लोग है सिर्फ यहोवा को मानते हैं, कोई लोग है पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। ये सब जो है, ये एरिया ऑफ लाइफ एक आत्मा के जगत का एक स्तर है, वहाँ से एक आत्मा इन लोगों को सिखा रहा है, लीड कर रहा है, क्योंकि सच्चाई का आत्मा जो है वो संपूर्ण सच्चाई को और आने वाली बातों को भी वो लोगों को सिखाएगा। ओके, अब प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जो लोगों ने मेरे साथ मुझे फॉलो किया है, ओके, उनके अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम रहेगा, इसी के द्वारा वो मेरे चेले हैं, पहचाने जाएंगे। हम जब एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते हैं, हम हमारे ही मसीही घर के अंदर एक दूसरे मसीही चेलों के साथ
एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रख पा रहे हैं। तो इसके बीच का कारण क्या है? कहाँ पर, कौन सा एरिया ऑफ लाइफ है जो हम चेले नहीं है, चेले नहीं दिखाई देते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है और हम चेले नहीं दिखाई देते? ऐसा कहाँ पर, क्या एरिया ऑफ लाइफ है? तो वहाँ पर एक एरिया ऑफ लाइफ है, प्रकाशन। ओके, कुछ प्रकाशन हमारे पास है, कुछ प्रकाशन हमारे पास नहीं है, कुछ प्रकाशन उनके पास है, कुछ प्रकाशन उनके पास नहीं है। ओके, लेवल में नहीं है सब कुछ। ओके, किसी के पास कुछ प्रकाशन है जो उनको कह रहा है कि हमसे दूर रहना है, और हमारे पास कुछ प्रकाशन है जो हमको कह रहा है कि उनसे दूर रहना है। ओके, ये क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग है। ओके, उनके पास क्या गलती है और वो आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये समझदारी की बात हमारे बुद्धि में है। ठीक है, हमारे पास कौन से प्रकार का ज्ञान है, कौन से प्रकार का अभिषेक है, वो किस तरह से संभालना है, ये एक पर्सनल हमारे अंदर का एक एरिया ऑफ लाइफ है जो हमें समझाता है। ओके, उसके कारण हम एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। ओके, लेकिन क्या फिर वो गलत है या हम गलत है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सबके पर्सनल लाइफ के अंदर कहाँ पर क्या बदबू है हम नहीं बता सकते हैं। हमारे अंदर बदबू है या हम जिसको अपने से अलग रख रहे हैं वो मसीह है, फिर भी हम अलग रख रहे हैं, उसके अंदर बदबू है, हम नहीं बता सकते हैं, वो छिपे हुए हैं। ओके, उसके अंदर, किसके अंदर क्या है गलती, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो एक दूसरे को माफ करके, ओके, वो परमेश्वर के सामने निर्दोष रहना चाहता है, एक दूसरे को माफ़ करके निर्दोष रहता जाएगा, एक दूसरे को माफ़ करके निर्दोष रहता जाएगा और एक दूसरे की सहायता करता रहेगा, आत्मा के जगत में बढ़ाता रहेगा, उसके अंदर का परमेश्वर का प्रेम कभी ठंडा नहीं होगा, उसके अंदर का ज्वलंत रहना उसके अंदर कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? हमारी प्रैक्टिसेस आ जाती है। ओके, हमारा प्रैक्टिसेस में से हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है या नहीं मालूम पड़ता है। ओके, हमारे अंदर का प्रैक्टिसेस में से हम परमेश्वर के आत्मा को फ्रीडम देने लगते हैं और हमारे अंदर का परमेश्वर का प्रकाशन बढ़ने लगता है। ज़्यादा समय हम परमेश्वर के आत्मा से कनेक्टेड है तो हम ज़रूर वचन पढ़ेंगे। अगर हम धोखा देने वाले आत्मा से कनेक्टेड है तो हम मसीही बने रहेंगे, वचन पढ़ने वाले नहीं। ओके, बहुत ही प्यारा ऐसा अनुभव परमेश्वर ने मुझे दिया जब मुझे मालूम पड़ा ये धोखा का आत्मा लोगों को फंसा रहा है। जो लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, जो लोग बाइबल रीडिंग नहीं कर रहे, जो प्रकार से लोग ज़िंदगी के अंदर सिर्फ मसीह है लेकिन परमेश्वर का कुछ भी काम नहीं कर रहे, गॉस्पल नहीं दे रहे, तो यहाँ पे उनके रास्ते किसी ने बंद नहीं किए हैं। उन्होंने दुष्ट आत्मा को ही पवित्र आत्मा समझ के वर्शिप में यूज़ किया है। ओके, आराधना में यूज़ किया है, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है। वो परमेश्वर का आत्मा होता तो आपको वो टर्न करता था पवित्र वचन की तरफ। ओके, पवित्र आत्मा के सब रास्ते पवित्र वचन की तरफ टर्न होते हैं। ओके, हमेशा ध्यान रखो इस बात को कि परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपको, मैं जब प्रार्थना करने के लिए शुरू करती थी तो मुझे प्रार्थना नहीं होता था और मैंने ये देखा कि मेरे अंदर से मुझे ऐसा खींचता है, मेरा जोर अंदर से ऐसा होता है कि पहले मैं वचन पढूं। ओके, तो परमेश्वर का आत्मा वचन को जोर देता है और प्रार्थना को नहीं। मैं बहुत ही मूर्खता मानती हूँ उन बातों को जो वचन को नहीं दे रहा है और सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। द बेस्ट प्रकार का मूर्खता है ये, क्योंकि मैं ये अनुभव कर चुकी हूँ कि मैंने जब लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, ये कमेंट आया है प्रेयर करो, वो कमेंट आया है प्रेयर करो, डेली प्रेयर करो, 24 आवर्स प्रेयर करो। तो मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मेरे अंदर से प्रेयर बंद होने लगी और मैंने पूछा परमेश्वर से ये क्या है?
तो जब मैं प्रेयर करने के लिए शुरू करती तो मुझे वचन की ज़ोर आने लगती थी, वचन की ज़ोर उठने लगती थी। मैं वचन को उठाऊं तो प्रेयर शुरू होती थी, मैं वचन की ओर ना मुड़ूं तो प्रेयर नहीं आती थी। बहुत बड़ी मूर्खता है ये। ओके, बिना वचन के कोई प्रार्थना नहीं कर सकता है। ओके, बिना वचन के प्रार्थनाएं पावरफुल नहीं रहती है। ठीक है, बिना वचन के प्रार्थनाओं का परमेश्वर की ओर से आशा करना भी व्यर्थ है। ठीक है, तो हमको पूरी तरह से फाउंडेशन लेना है। जैसा मैंने बोला, झूठा आत्मा है जो आपको मसीही फील करा सकता है, लेकिन वचन छोड़कर। ओके, मसीह का अनुभव दे सकता है लेकिन वचन छोड़कर। ओके, मसीह का सब कुछ करने देगा लेकिन वचन छोड़कर। ओके, तो आपको ये धोखे का आत्मा पहचानने आना चाहिए और बिल्कुल भी ऐसे ऐसे व्यवहारों में नहीं जाना है जो वचन का आधार लेके कुछ नहीं कर रहा है। ओके, सिर्फ वो चल रहा है मसीही होकर, लेकिन वचन का आधार उसको नहीं चला रहा है। ओके, हमारे पास परमेश्वर ने प्रकाशन का स्रोत रखा है। अगर वो प्रकाशन का स्रोत हमको प्रार्थना की ओर टर्न करता है, इट्स ओके। लेकिन अगर वो प्रकाशन हमको प्रार्थना की ओर नहीं लेकर जा रहा है तो इट्स नॉट ओके। ओके, हमको परमेश्वर का प्रकाशन वचन के द्वारा मिलता है। ठीक है, हम जब वचन पढ़ते हैं तो प्रकाशन आता है, और प्रकाशन आने की वजह से हमारे अंदर की शुद्धता बढ़ती है। ठीक है, प्रभु यीशु ने पतरस जब बोलता है कि मेरे पैर नहीं धोना, ये तो मुझे बहुत ही बड़ा मतलब शर्मिंदगी लगती है कि तू होकर मेरे पैरों को धोना सही नहीं है। तो यीशु कहता है, अगर तूने मुझे अपने पैर नहीं धोने दिए तो तेरा भाग मेरे साथ नहीं रहेगा। तो वो बोलता है, तो पैर क्या, हाथ भी धो ले, मेरे सर से लेकर मुझे पूरा धुला दे। तो यीशु कहता है, मेरे शब्द ही काफ़ी है कि तू धुल चुका है। ओके, तो जब वचन में से हम निकलते हैं तो हम शुद्ध होकर आते हैं बाहर। ओके, और वो शुद्धता हमको प्रार्थना में लीड करती है। ठीक है, और अगर ये नहीं हो रहा है हमारे साथ तो हम मसीही होने का जो अनुभव है हमारे पास, वो अनुभव झूठे आत्मा की ओर से है, धोखा देने वाले आत्मा की ओर से। हम धोखा देने वाले आत्मा को मसीही का आत्मा समझ बैठे हैं। ओके, आपको उस आत्मा से अलग होना चाहिए, उस आत्मा को छोड़ देना चाहिए, उसको रिब्यूक करना है यीशु के नाम से, झूठा आत्मा मुझसे अलग हो जा। और फिर आपको वचन लेना है, पवित्र आत्मा आपकी संगति करना शुरू करेगा। ओके, और ध्यान रखना ये बात को कि आप कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में बिना वचन के आगे बढ़ना सोच रहे हैं तो आप निहत्ता आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये हुई बात, आपको वचन एक आपका हथियार है। अब मैं आपको वो एरिया ऑफ लाइफ बताती हूँ जहाँ पर यीशु कहता है कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरने वाला है या तुम्हारे अंदर रहने के लिए आने वाला है, वो पवित्र आत्मा सिर्फ मेरे चेले ही पहचान सकते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो दुनिया में है, वो नहीं पहचान सकते हैं। यानी पवित्र आत्मा का हमारे अंदर होना, ये हमको परमेश्वर नया सृष्टि करने की वजह से मिलता है। ओके, नया सृष्टि के कारण हमारे अंदर परमेश्वर निवास करता है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करने लगता है। हम परमेश्वर के वचन के आधार से प्रकाशन प्राप्त करते हैं और हम उस प्रकाशन को अपने ज़िंदगी में चाल चलन में लेके आते हैं, और उसके ही सहारे हम सारे पृथ्वी के ऊपर के पावर्स के ऊपर डोमिनेट करते हैं। ओके, डोमिनेट करते हैं। मेरी बात को अच्छे से समझना है आपको, हम उसी के कारण डोमिनेट करते हैं। वचन हमारे अंदर से पवित्र आत्मा को खोलता है। ओके, वचन हमारे अंदर से परमेश्वर का ज्ञान खोलता है, परमेश्वर का हार्ट खोलता है। ओके, वचन के अंदर से हमारे अंदर प्रार्थनाएं निकलती है, वचन के अंदर से हम शत्रु को मारना सीखते हैं। ओके, उसके ऊपर पलटवार करना सीखते हैं। ओके, वचन के अंदर से जब हम निकलते हैं तो उसके बाद जब हम कुछ भी करते हैं वो भारी अफेक्ट करता है।
ओके, वो भारी अफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से आप ये मत सोचिए कि आपका प्रेयर लाइफ मतलब प्रेयर 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 एवरीडे 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 नहीं। आपके पास वचन का कितना स्टॉक है। ओके, 11 बज गए, चलो प्रेयर करना है। कल सुबह चलो 11 बज गए, प्रेयर करना है। परसों सुबह चलो 11 बज गए, प्रेयर करना है। और वचन की तरफ कुछ भी नहीं है तो आपकी प्रार्थना वो प्रार्थना नहीं है, वो सिर्फ बड़बड़ाना है। और वो धोखे का आत्मा है, वो सच्चा आत्मा नहीं है। आपको महसूस करा सकता है कि आपने प्रार्थना की है, लेकिन आपका वो यूजलेस प्रार्थना हो जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। ओके, उसके आधार से आप परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं, शत्रु के आत्मा का, धोखे का आत्मा यूनिवर्स के अंदर पड़ा हुआ है, जो अपने आप को झूठा मसीही कहता है। ओके, वो आत्मा को हम रास्ता दे देते हैं। इसके लिए खाली प्रार्थना वेस्ट प्रार्थना है। वचन के बाद प्रार्थना सुपर प्रार्थना है। ओके, आप ये गलती कभी मत करो कि आप सिर्फ प्रेयर करेंगे। ओके, ये गलती कभी मत करो, सिर्फ प्रेयर करने वालों के पीछे जाएंगे। कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। आप पहले वचन का लाइफ उनके अंदर से सुनना है। आप पहले वचन की आवाज़ उनके अंदर से निकलती हुई प्राप्त करना है माय फ्रेंड्स। ओके, वचन के अंदर की आवाज़ जब आपको मिलेगी और फिर आप प्रार्थना में निकल पड़ेंगे तो वो सही है। ओके, अगर नहीं तो फिर वो सही नहीं है। ठीक है, अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित करना है, क्योंकि मसीह कहलाने वाला आत्मा यूनिवर्स के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने क्यों दिया। ओके, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा का कारण क्या है, वो हमको पूरी सच्चाई सिखाएगा। हमको वाटर बैप्टिज्म लेना सिखाएगा, हमको पवित्र आत्मा अभिषेक करना सिखाएगा, हमको वचन पढ़ना सिखाएगा, हमको वचन के आधार से परमेश्वर से प्राप्त करना सिखाएगा, उसके प्रकाशनों को प्राप्त करना सिखाएगा, वो आने वाली बातों को बताएगा और वो हमें अनंत काल के जीवन में होने के रास्ते से चलाएगा। ओके, वो हमारा गाइड है, वो हमारा काउंसलर है। ओके, वो हमारा कंफर्टर है। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ लाइफ कंप्लीटली हमको मिलता है जब मसीह का सच्चा आत्मा हमारे अंदर आया है। लेकिन अगर मसीह का सच्चा आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो फिर वो लोग हैं वो जो धर्म मसीही मानते हैं। ओके, धर्म के जो अपने धर्म के आधार से अपने नियम बनाते हैं, धर्म के आधार से मसीह जीवन को जीते हैं, लेकिन वो अनंत काल के जीवन का उनके पास कोई प्रकार का ज्ञान प्रकाशन नहीं रहता है। और ये प्रकाशन केवल परमेश्वर से आता है। जब परमेश्वर, वो लोग यीशु जानते हैं, मतलब वचन जानते हैं, पढ़ रहे हैं, और फिर भी उनको पानी का बपतिस्मा का प्रकाशन परमेश्वर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर झूठ का आत्मा है। ओके, और झूठ का आत्मा को परमेश्वर कभी प्रकाशन नहीं देता है। ठीक है, झूठ के आत्मा को परमेश्वर सड़ने देगा लेकिन वो प्रकाशन नहीं देगा। ओके, क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो धर्मियों का परमेश्वर है। अगर आपने उनके लिए प्रार्थना किया कि परमेश्वर उनको आप सच्चाई बताइए, तभी जाके परमेश्वर का आत्मा जो सच्चाई का आत्मा है उनको बातें करना शुरू करेगा। अगर आपने प्रार्थना नहीं किया तो परमेश्वर की दया के कारण शायद से उनको प्रार्थना मालूम पड़ेगी कि ये वाटर बैप्टिज्म ज़रूर है। ओके, और ये इस तरह से हमें करना ज़रूरी है और परमेश्वर का आत्मा ही उनको सहायता करेगा। तो वो कौन है? हम प्रार्थना करने वाले लोग, और दूसरा परमेश्वर का दया। ओके, ये दो ही चीज़ें मनुष्य को वाटर बैप्टिज्म के लिए तैयार करता है, पवित्र आत्मा के लिए वो तैयार करता है, और परमेश्वर के वचन के आधार से आगे निकालता है लोगों को। ओके, अब जब हम इस तरह से नया सृष्टि बन जाते हैं तो हम में और वो मसीह धर्म के लोग हैं, इनमें अंतर है। भले ही वो बाइबल टू बाइबल हमारे साथ के साथ बाइबल रख के अपने आप को मसीह है प्रूफ करे, फिर भी वो हमारे साथ संगति में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो झूठ के आत्मा के साथ कनेक्टेड है और हम
सच्चे पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड है। ओके, सच्चा यीशु हमारे अंदर है, झूठा यीशु उनके अंदर है। ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, ये बात एकदम पारदर्शी है, ये बात कोई छुपने छुपाने की बात नहीं, ये बहुत गहरी सच्चाई है। ओके, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी परमेश्वर के प्रकाशन दिए बगैर लोगों को रुखा सुखा जीने के लिए नहीं छोड़ता है। ये बहुत बड़ा धोखा है धर्म के नाम पर, जो अपने आप को मसीह कहता है, धर्म मसीह है, इस तरह के नाम पर जो चलता है, वो मसीह झूठा आत्मा को फॉलो कर रहा है। ओके, वो यीशु को नहीं, वो झूठा यीशु को फॉलो कर रहा है। आया समझ में? वो कंप्लीटली फॉल्स जीसस को फॉलो कर रहा है। ओके, जो एक एरिया ऑफ लाइफ है आत्मा के जगत में, जहाँ पर ये एक लेवल है, उस लेवल में ये झूठ आत्मा जो है, जो अपने आप को यीशु कहलाता है, वो काम करता है लोगों के अंदर। ओके, उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ है मिरेकल्स करने के, उसके पास कुछ इवल स्पिरिट्स है ऐसे जो लोगों को प्रोफेसी दे सकते हैं, उसके पास कुछ इवल स्पिरिट्स है ऐसे जो दुष्ट आत्माओं को, जो लोग परेशान होकर आते हैं, वो उसको छुड़ा सकता है, उनके जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकता है। उसके पास कुछ आत्माओं के कंट्रोल्स हैं। ओके, वो लेवल में, ठीक है, वो लेवल में उसके पास वो डोमिनियन है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से वो यीशु का चरित्र झूठा यीशु है वो। ओके, लेकिन वो लोगों को उस यीशु के नाम से फंसा के अपने कंट्रोल में रख रहा है, इकट्ठा करता है। ओके, तो आपको सिर्फ धर्म के जो मसीह नाम रहता है, वो झूठा यीशु फॉलो कर रहे हैं, और हम जो नया सृष्टि हो चुके हैं, हमको पूरी सच्चाई में, पूरी प्रकाशन में जो चला रहा है, वो सच्चा यीशु है। ओके, अब ये सच्चा यीशु आपको कभी भी बिना अधिकार के नहीं रखेगा, कभी आपको निहत्ता नहीं रखेगा, कभी आपको डरे हुए नहीं रखेगा। मैं आपको बहुत बड़ी गारंटी देती हूँ इसकी। ओके, वो कभी आपको निहत्ता और डरे हुए कभी नहीं रखेगा। सच्चा यीशु आपको बोल्ड बनाता है। ओके, आपको हथियार बंद बनाता है। ओके, सच्चा यीशु आपको जीतना सिखाता है। ओके, अगर आप ये सच्चा यीशु आपके अंदर से काम करता है, तो आप बिल्कुल भी डरना नहीं है मून फेसेस को, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना है उसको, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है। ओके, वो ओझाओं के लिए है, वो जादू टोना करने वालों के लिए है, वो दुष्टता करने वालों के लिए है। ओके, वो दुश्मनी निभाने वालों के लिए है। ठीक है, वो कोई भी प्रकार का दुष्टता करने वाला, अधर्म के काम करने वाले ऐसे लोगों के लिए, हमारे लिए वो नहीं है। और हमारे बाइबल में, पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा है, वो देश वालों के लिए है, वो इज़राइल के लिए नहीं है। ओके, तो हमको वो समय और वो प्रहर ये सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इस समय के अंदर जो बैड टाइम्स बोला जाता है, डे टाइम में और नाइट टाइम में 12 आवर्स के अंदर कुछ 4 आवर्स बैड टाइम्स, फिर नाइट टाइम में कुछ 4 आवर्स बैड टाइम्स, ऐसा जो बैड टाइम्स कहा जाता है, ये बैड टाइम्स का पीछे एक सीक्रेट है। ओके, ये बैड टाइम्स का एक एरिया ऑफ लाइफ है। देखो, जहाँ पर अंधेरा था पृथ्वी के ऊपर, ओके, तो वो बेडौल थी, है ना, और उसके अंदर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, बेडौल थी, सन्नाटा छाया हुआ था। अब इस जगह पर परमेश्वर का वचन आता है, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। ठीक है, वो बैड टाइम्स में आप वचन बोलना है और वो वचन काम करता है। ओके, आपको वो टाइमिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेली उठना है, सुबह वचन पढ़ना है, वचन को अपने ऊपर बोलना है, आपके वो 12 घंटे पूरे होते हैं। ओके, दूसरे 12 घंटे में दोबारा आपको उठना है, प्रार्थना करना है, वचन बोलना है अपने ऊपर, और आराम से अपनी ज़िंदगी को जीना है। आपको कोई बैड टाइम्स को कहीं पर भी अटैक के लिए आप ओपन नहीं है। ओके, एक्सपोज्ड नहीं है।
ओके, आप कभी एक्सपोज्ड हो सकते हैं, मालूम है। अब अगर आपने आज के डेट में देखा तो एक अलग अलग प्रकार के लोग प्रोटेक्शन पहनते हैं। अगर आप बाइक चला रहे तो आपको हेलमेट डालने के लिए कहते हैं। अगर बारिश है तो रेनकोट पहन के बाइक चलाते हैं, लेकिन बाइक चलाना छोड़ते नहीं हैं, है ना। तो आपको अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन दिया जाता है, आपको वो प्रोटेक्शन को याद रखना है। ओके, आप डेली प्रोटेक्टेड रखना है अपने आप को। डेली परमेश्वर के आत्मा का प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने अंदर आराधना के द्वारा अपने अंदर उसको यूज करना है। मैनिफेस्ट होना चाहिए वो आपके दिलो दिमाग में से, अपने सोचों में से, अपने इमेजिनेशन में से उसको यूज करना है। और डेली अपने ऊपर वो सब वचन को बोलना है जो आपको आज के वक्त में परमेश्वर का अध्याय कोई पढ़ा है आपने, उसमें से आपको प्राप्त हुआ है। और मैं आपको बोलती हूँ, 1 और 2 अध्याय के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हो सके तो आप पूरी की पूरी एक बुक कंप्लीट करना सीखो। ओके, जब तक आपका स्पीड वचन बढ़ने में आप नहीं बढ़ाएंगे, आपको वचन अंदर भरने में टाइम जाता है और अटैक्स आपके ऊपर आते रहते हैं। आपको समझ में नहीं आता है किस तरह से फाइट करें। ओके, तो ये तरह से आपको फाइट करना है। आपको वचन ज़्यादा पढ़ना है। वचन पढ़ते समय आपको उसके अंदर मिलते हैं जब वचन, जो आशीष के वचन है या आपके भविष्य को बताने वाले वचन है या आपको पश्चाताप करने का एक पॉइंट देने वाला वचन है, तो तुरंत उसको उठाना है और प्रार्थना में लगा के उसके ऊपर पश्चाताप करना है। आशीष है तो आशीष के वचन बोल देना है और फिर आगे बढ़ते जाना है। आपने मेरे बाइबल रीडिंग का वो मैंने लास्ट ईयर वो प्रोग्राम कंप्लीट किया था, सेशन कंप्लीट किया था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, आपने उसको देखा है किस तरह से मैं बाइबल रीडिंग करती हूँ। ओके, तुरंत उसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, उसको बोलती हूँ, उसके ऊपर मैं मनन करती हूँ और फिर मैं आगे निकलती हूँ। तो इसमें मुझे बहुत समय जाता है। मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मेरा एक वचन ही मेरा पूरा दिन खा लेता है। ओके, तो आज के डेट में मेरी ये हालत है कि मुझे वचन में आगे बढ़ना है तो मुझे वो कोई और तरीका ढूंढना पड़ता है। ओके, मुझे ऑडियो से सुनना पड़ता है या और कई तरीके से, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये तरह से आपको आपके अंदर वचन आने के रास्ते खोलते हुए चलना है। ठीक है, ये एरिया ऑफ लाइफ आपको कभी हर्ट नहीं करेगा, जो बैड टाइम्स कहा जाता है। और कोई भी अमावस्या रहने दो, पूर्णिमा रहने दो, वो उन लोगों के लिए है जो लोग उसको बिलीफ सिस्टम में रखे हुए हैं और उनको मालूम है वो क्यों उनको अफेक्ट करेगा। बैड टाइमिंग्स में लोग इसीलिए छुपे रहते हैं क्योंकि उनको मालूम है वो उनको क्यों हर्ट करेगा। आया समझ में? क्योंकि उनका उनके साथ कोई ना कोई डीप गहरा कनेक्शंस है और वो कनेक्शंस को मेंटेन किए हुए है। ओके, वो एरिया ऑफ लाइफ हमारा नहीं है। ओके, हम उसके अंदर से बाहर निकल आए हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि बैड टाइमिंग्स हमारे लिए नहीं है। अगर हमारे पास कोई है तो वो यीशु मसीह है। ऑल द डे, ऑल द टाइम, ऑल द आवर्स हमारे साथ परमेश्वर का उजियाला है। चाहे वो रात का समय रहे, चाहे वो दिन का समय रहे, हमारे लिए ऑल द 24 आवर्स परमेश्वर का आवर्स है। ओके, हम उस आवर्स को नहीं भूलना है। हम परमेश्वर को भूलकर उन टाइमिंग्स के आधार से अटैक्स जब निकलते हैं तो देखो, प्रोटेक्शन का वक्त में आपको ध्यान रखना है। अगर समझो आप कुछ नहीं कर रहे, अच्छे से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन कोई इंसान आपको अच्छे से नहीं रखना चाहता है, वो आपको अटैक करेगा कि आपका प्रोटेक्शन ब्रेक हो। प्रोटेक्शन ब्रेक होने का कारण यही होता है, आपको अटैक्स दिए जाते हैं। ओके, आपको ऑप्रेस किया जाएगा, सताया जाएगा, आपके ऊपर जो आपका कमज़ोर अवस्था है वो ही एरिया ऑफ लाइफ को वो दबाएंगे। ओके, अगर आपकी ज़ुबान से आप बहुत गालियाँ देने वाले लोग थे पुराने समय में, तो फिर ये समय में भी आपको गालियाँ देने वाला उकसाया जाएगा। ओके, आपकी ज़ुबान को कुछ ऐसा टेस्ट में दिया जाएगा जो अनजाने में आपने टेस्ट कर लिया, जो अब
वो दुष्ट आत्मा को आपके ज़ुबान से बहने का टाइम मिलेगा। वो रोग समय, काल समय, उद्वेग समय, ऐसे समय में वो एंट्री करता है क्योंकि आपके ज़ुबान को वो कुछ खिलाया गया है जो आपने पहचाना नहीं, और फिर आप वो कारण से कुछ तो इस तरह का फाइट करेंगे जिसके अंदर गाली गलौज हो जाएगी। ओके, तो आपके पहले कनेक्शन डेवलप किए जाते हैं, उसके बाद ये समयों के अंदर स्पिरिट्स को भेजा जाता है। ओके, अगर आप इसके कनेक्शन डेली लाइफ में ब्रेक करते जाएंगे, डेली लाइफ में अपने आप को वचन पढ़ने की वजह से आपका सब कुछ आप शुद्ध होकर बाहर निकले हैं, इस पर आप विश्वास करेंगे तो आप जीत जाएंगे। जब ये समय आते हैं, रोग काल उद्वेग के समय आते हैं, तो ये लोग आपका प्रोटेक्शन वॉल तोड़ नहीं पाएंगे। ओके, क्योंकि आपके अंदर का वचन उनके ऊपर जोर मारता है। ओके, तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे अंदर का, हम खुद जिम्मेदार है हम क्या कर रहे हैं। ओके, अगर हम परमेश्वर के संगति में अपने आप को नम्र करके उसके अनुग्रह को हमारे अंदर लेकर अगर हम चल रहे हैं, तो हमको पाप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पाप को परमेश्वर का वचन फाइट देता है। ओके, और दूसरी बात, हम यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लेकर परमेश्वर के अधीन जा रहे हैं, तो परमेश्वर को हमारी प्रार्थना सुननी पड़ती है। ओके, और तीसरी बात, बिना वचन के कभी प्रार्थनाएं नहीं होती है। ओके, ये अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे, फास्टिंग करना, परमेश्वर का आत्मा कभी आपको रोकेगा नहीं। जो झूठा आत्मा है वही आपको रोकेगा। वचन पढ़ने में परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं रोकेगा आपको, जो झूठा आत्मा है वही रोकेगा। ओके, कहीं पर भी परमेश्वर के काम करने से परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं रोकेगा, झूठा आत्मा आपको रोकेगा। ओके, जिसके ऊपर आपने परमेश्वर का आत्मा समझ के विश्वास किया होगा, वो आत्मा आपको रोक सकता है, परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं रोकेगा आपको। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, जो भी परमेश्वर का आत्मा करना चाहिए, अगर वो आपके अंदर से नहीं हुआ है, तो फिर इसका मतलब है आपका विश्वास झूठा यीशु मसीह के आत्मा के ऊपर गया है। ओके, आपको झूठा यीशु मसीह का आत्मा चलाया और आपने उसका माना, और वो अभी आपका पीछा कर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है। वचन पढ़ना, ओ कम ऑन, छोड़ दो, जाने दो, बाद में पढ़ेंगे। कुछ फास्टिंग करना है, नहीं नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, और परमेश्वर के संगति में आराधना करना है, नहीं चाहिए, अब बोर हो रहा है। ओके, ये झूठा आत्मा है जो आपने अपने साथ पकड़ लिया है। ओके, आपको ये आत्मा का नहीं सुनना है, ये आपका साथ छोड़ के चला जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको कभी नहीं बोलेगा कि फास्टिंग मत करो। परमेश्वर का आत्मा आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप वचन मत पढ़ो। परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं बोलेगा आपको कि आप आराधना मत करो। ओके, और परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा भी नहीं बोलेगा कि अब बहुत फास्टिंग कर लिया, मत करो इसके आगे, नहीं। ये हम अपने मन में परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर, तू हमारे फास्टिंग को स्वीकारने वाला परमेश्वर है, तेरी मर्जी मेरे ज़िंदगी में हो तो मैं ये फास्टिंग को पूरा कर सकूं। ओके, फिर हमको अनुग्रह मिलता है फास्टिंग करने का। लेकिन फिर बाद में जब हमारे अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं, हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, तो हमारे लिए वो आवाज़ ज़रूरी लगता है कि परमेश्वर तू बोल हमको कि हमारी फास्टिंग रुक जाए, नहीं तो हम इसके अंदर मारे जाएंगे। तभी हमारे अंदर का ये अवस्था को जानते हुए परमेश्वर का आत्मा हमें एक रिलीज दे देता है फास्टिंग नहीं करने का, क्योंकि हमारी ताकत हमको जवाब दे देता है। ओके, और उस समय हम परमेश्वर का सुनना चाहते हुए भी हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर तू नहीं कहेगा तब तक मैं ये कंटिन्यू करूँगी, जब तू कहेगा तब मैं इसे रोकूंगी। ओके, तो परमेश्वर उस तरह से जवाब देता है कि अब रुक जा। ओके, लेकिन आपने फास्टिंग नहीं किए है और आप परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं कि फास्टिंग नहीं किया तो भी चलेगा, तो वो झूठा मसीह है। ओके, वो झूठा यीशु का आत्मा है, वो सच्चा आत्मा नहीं है। ओके, आपने वचन ही नहीं पढ़े हैं बहुत दिनों से, और आपको वचन पढ़ते समय
ऐसा आ रहा है कि अब बहुत हो गया, बस हो गया, तो फिर ये झूठा यीशु का आत्मा है, वो सच्चा आत्मा नहीं है। ओके, आपको बहुत ध्यान रखना है, झूठा यीशु मसीह का आत्मा के पास पावर है, उसके पास कुछ इवल स्पिरिट्स है, उसके पास मिरेकल्स करने का भी स्पिरिट्स है, उसके पास लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी स्पिरिट है, और वो यीशु के नाम से वो मिरेकल्स कर रहा है। ओके, वो यीशु के नाम से वो बातों को कर रहा है, लेकिन वो लोगों को वचन के अंदर नहीं बढ़ा रहा है। ओके, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको बैड टाइम से नहीं डरना है। आज कभी इसके बाद आपको बैड टाइम्स का अंदाज भी नहीं लेना है। आपको बैड टाइम्स के अंदर जब आप देखते हैं तो वहाँ पे इतना ही समझ जाना है कि ये वो एरिया है जिसके अंदर से सैटेनिक स्पिरिट अंधेरे का मौका लेते हैं। ओके, क्योंकि ये टाइमिंग्स वो है जहाँ पर अंधेरा होता है। ओके, मैंने इसकी स्टडी की। ये टाइमिंग्स वो है जहाँ पर मून और सन के बीच में इंटरसेक्शन हो जाता है, कट हो जाता है, और उस पॉइंट को उन्होंने ये सब टाइमिंग्स को, उस टाइमिंग्स के अंदर कोई भी अगर ईवल अफेयर लगाया गया है, कोई इवल सेशन लगाया गया है, तो वो होता है। ओके, लेकिन वो टाइमिंग, वो इंटरसेक्शन पॉइंट उस जगह में इसलिए होता है क्योंकि उस जगह में वो क्रॉसिंग के वक्त में अंधेरा होता है। उस प्लैनेटरी सिस्टम में उस समय में उस जगह में अंधेरा होता है। ओके, तो वो अंधेरा मतलब सैटन को परमिट किया गया वो सिस्टम है। ओके, सैटन का किंगडम का वो सिस्टम है। ओके, अंधेरा हमारे लिए नहीं है, क्योंकि अंधेरे में जलते हुए हम उजियाले हैं। ओके, और हमारा उजियाला का तेल जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ओके, तो आपको ये एरिया ऑफ लाइफ से नहीं डरना है। ये एरिया ऑफ लाइफ आपके ऊपर चढ़ाई किया है ऐसा आपको कभी नहीं समझना है, क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ का जो मास्टर है, जो लीडर है, ओके, जो इस एरिया ऑफ लाइफ का, ये टाइमिंग्स का लोगों के अंदर डर रखने का जो इमेज है वो सरपेंट है। ओके, और बाइबल में लिखा है कि वो सरपेंट इज नोबडी एल्स बट सैटन। ओके, अब बाकी लोगों ने अपने अपने तरीके से, देखो, फॉलन एंजल्स के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पिरिट्स हैं जो बिलीवर्स नहीं हैं, अनबिलीवर्स हैं, फिर भी वो लोग अगर अच्छे काम करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं, बुरे काम करते हैं तो बुरा रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं। ओके, जैसे आप करेंगे वैसे आप भरेंगे। ओके, तो यूनिवर्स के अंदर ऐसे चैनलाइज है कि आपने अगर पृथ्वी के ऊपर अच्छे काम किए तो आपका काम का रिजल्ट जो है, रिवॉर्ड जो है, वो अच्छे स्पिरिट्स, अच्छे एंजल्स कनेक्टेड रहते हैं। ओके, बुरे काम करते वक्त आपका बुरे कामों का जो चैनलाइज है वो बुरे एंजल्स के साथ, बुरे स्पिरिट्स के साथ, यूनिवर्स के अंदर वो रोड है उसके साथ कनेक्ट रहता है, और वहाँ के ही आपको रिवॉर्ड्स आ जाते हैं। ओके, इसके लिए अच्छे और बुरे दोनों एक दूसरे में देखते हैं कि मैंने कितना अच्छा किया है उतना रिवॉर्ड्स तो मुझे आ जाएगा, मैंने कितना बुरा किया है उसका रिवॉर्ड्स तो आने वाला है। ये देखते हुए वो उस टाइमिंग को डरते हैं, मून फेसेस के टाइमिंग्स को डरते हैं। ओके, और दूसरी बात ये है, यूनिवर्स के अंदर रोड्स हैं। ओके, इनविजिबल रोड्स हैं। जो हमारा ट्रैवलिंग रोड है वो यीशु मसीह है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। ओके, और उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके लिए लेफ्ट या राइट या अप या डाउन कोई लिमिटेशन नहीं है। वो सब जगहों में हमारा प्रभु किंग ऑफ किंग्स है। ओके, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। ओके, तो यूनिवर्स पूरी उसके सामने झुक जाता है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स के कोई गुड या बैड पावर्स आपको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर आपने कंप्लीटली यीशु मसीह के कैरेक्टर को
अपने अंदर से उठाना शुरू किया तो, ओके, जीना शुरू किया तो, ओके। और अगर आपने यीशु मसीह का कैरेक्टर अपने अंदर से उठाकर जीना शुरू कर दिया तो आपका कोई भी चीज़ कहीं पर भी लेकर जाए वहाँ पर फाइट हो जाएगा, ओके। वहाँ पर प्रभु यीशु का इंसान का तूने ये यहाँ क्यों लाया, ये वहाँ पर इनविजिबल रियाम्स में फाइट हो जाएगा, ओके। इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि वो एरिया ऑफ लाइफ से आपको डरना नहीं है कि आपको कहाँ कनेक्ट किया है, ओके। आपका क्या लेके गया है, आपको किधर छुपा के रखा है, आपको कहाँ बंद करके रखा है, आपके ऊपर कौन से आक्रमण है, आपका कैसा लाइफ हो चुका है, आप कैसे थे, आप कैसे हैं, सब कुछ आप हटा देना है, ओके। आज के डे का ही सिर्फ सोचो, कल का भी मत सोचो, आज के डे का ही सिर्फ सोचो, ओके। जब आप उठेंगे सुबह तो आप पहला परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करो और वचनों को पढ़ो और फिर वचन को अंगीकार करो, उसी के आधार से प्रार्थना करो और वही आपका फाउंडेशन है आज के डे का, आज का, ओके। शुरू करो अपना दिन और उसके अंदर आपको कोई बैड टाइम्स का डर नहीं रखना है, क्योंकि अगर कोई बैड टाइम्स में आपको छेड़ेगा तो यूनिवर्स के अंदर वो अवेलेबिलिटी है आपके लिए जो उनके साथ फाइट करेगा। आया समझ में? बोल्डली आपको उसके अंदर से गुजरना है बैड टाइम्स में से, क्योंकि आप उसके लिए नहीं है, ओके। वो अंधेरे के लोगों के लिए है और वो अंधेरा है और जो अंधेरे को फॉलो करता है उनके लिए वो पावरफुल है, वो डरावना है, हमारे लिए नहीं। हम उजियाले के हैं, इसके लिए हमारे ऊपर बड़ा उजियाला चमका हुआ है। इसके लिए मैंने कहा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ओके। ये है वो ये है, वहाँ पर एक्लिप्स हो जाता है, ओके। वो टाइमिंग के अंदर अंधेरा हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से वो पॉइंट जहाँ पे अंधेरा हो जाता है वो रोटेट होते समय जब अंधेरा हो जाता है उस जगह में, तो उस समय के लिए वो लोग कहते हैं कि ये पॉइंट में कुछ नहीं करना, अच्छा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ तो ये हो जाएगा, कुछ तो वो हो जाएगा। तो वो इसीलिए वो लोग बोलते हैं क्योंकि उसको हम सैटनिक पोर्टल बोल सकते हैं, ओके। जो सब कुछ दुष्टता करने का जादू टोना जो करते हैं ये लोग कोई गुड पीपल नहीं है, ये वर्स्ट बैड एटीट्यूड्स के लोग हैं और इनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है मनुष्य जाति को कोई भी प्रकार का मनुष्य होकर जीने देने का, इनके अंदर कोई इच्छा नहीं है, ओके। वो हर एक मनुष्य को कोई ना कोई काम के लिए यूज़ करते, या तो सैक्रिफाइस करने के लिए या फिर अब्यूज़ करने के लिए, हर प्रकार की दुष्टता के लिए ही वो लोग मनुष्य को पकड़ते रहते हैं, ओके। उनके पास दूसरा कोई कारण नहीं है मनुष्यों को पकड़ने का। उनके ना कोई दोस्त हो सकते हैं, ना कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, ओके। वो अपने घर के लोगों को भी दांव पर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उनके लिए वो आवर है जिसके अंदर अंधेरा निकलता है, ओके। उनके लिए अमावस्या है जिसके अंदर वो अंधेरे के अंदर के काम करते हैं, उनके लिए है वो सब कुछ। वो जगह में आपका कुछ नहीं है क्योंकि आप उजियाले के और नए सृष्टि किए गए हैं। अगर आपने इस बात पर विश्वास किया कि मैं नए सृष्टि हूँ, मुझ पर उजियाला हो चुका है, तो आप समझ जाइए परमेश्वर मूर्ख नहीं है कि वो आपके ऊपर उजियाला लाया, ओके। वो ये सब कुछ जानता है, इसके लिए हमारे ऊपर वो उजियाला लाया है। अगर परमेश्वर ने उजियाला लाके दिया है हमको और फिर हम उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अंधेरा का पोर्टल खुलता है, वो समय को हम डरने लगेंगे, तो हम खुद उसके जिम्मेदार है अगर वहाँ से कोई अटैक्स आता है तो, क्योंकि हमने उसको बिलीफ सिस्टम में लिया है। वो क्या है? वो छछूंदर है, ओके। वो छछूंदर है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि उसका सर कुचल दिया है और वो सिर्फ शरीर का आत्मा है और कुछ नहीं है। और कुछ जो बहुत ऊंचे स्तर पर जो यूनिवर्स के पावर्स को जानते हैं उनके द्वारा सुना गया है, वो लोग बोलते हैं कि वो अपने आप को दिखाता नहीं है, ओके। वो अपने आप को दिखने नहीं देता है। अरे जिसका सिर नहीं है
वो क्या अपना सिर तक नहीं बचा सका। ओके, आपको सोचना चाहिए, जिसका सिर नहीं वो अपना सिर तक नहीं बचा सका और उससे तुम लोग डर रहे हो। आया समझ में? इसके लिए मैंने बोला चूहा निकला, इतना बड़ा पहाड़ मैंने खोदा। मैंने सोचा ये क्या है, पता नहीं ये लोग क्यों डरते हैं ये टाइमिंग के अंदर, क्या है ऐसा इसके अंदर। कुछ नहीं है, वो अंधेरा होता है उस समय और सैटेनिक पावर्स वहाँ से एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा सैटेनिक पावर्स को यूज़ करने के लिए उसका उसका किंगडम का वो रास्ता है, डार्कनेस। ओके, तो इसके लिए यूनिवर्स के अंदर से अंधेरे के समय उसका किंगडम ज़ोरों शोरों से चलता है। ओके, वो समय के लिए फिर जो सैटेनिक किंगडम के साथ कनेक्टेड है वो लोग एक दूसरे की सारी बातें जानते हैं। ओके, तो उनको मालूम है उस समय में हमको चुप रहना है, क्योंकि उस समय में कोई भी हम पर अटैक कर सकता है। इसके लिए वो लोग चुप रहते हैं, छुप के रहते हैं। ओके, लेकिन हम लोगों के लिए वो नहीं है। ठीक है, हम लोगों को उससे नहीं डरना है। हमारे पास यीशु मसीह है जिसने क्रूस के ऊपर बलिदान किया अपने लहू को, और जिसने सैटन का सिर कुचल दिया, उसके अधिकार कुचल दिए, उसके अथॉरिटी कुचल दिए है। ओके, उसका कोई राज्य हमारे ऊपर नहीं है, उसका कोई डोमिनियन हमारे ऊपर नहीं है, हमको उसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और जो आपको टॉर्मेंट किया जाता है, अब इसके बाद वो अलग स्टोरी है। ओके, वो सुन लीजिए। जो आपको टॉर्मेंट किया जाता है, जो आपको सताया जाता है, जो आपके शरीर में कोई रोग या कोई प्रकार से पीड़ाएं रखी जाती है, जो आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ता रहता है, तो वो आप अगर बिलीवर नहीं है, अगर आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं है, पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिए हुए हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो आपके ऊपर अभी भी सैटन का पावर कनेक्टेड है। ओके, और आपको वो प्रभु यीशु में नहीं आने का आपको वो जोर लगा रहा है। ठीक है, आप उसके अंदर से छूटना है तो आप सीधा रास्ता पकड़ लीजिए। जो बड़े उजियाले में आ जाता है, अंधकार का वास्ता उसके साथ टूट जाता है। वो दुनिया भर के अंधकार की शक्तियों को उठाकर आपके ऊपर ला दे, लेकिन हमारे लिए जो खड़े किए गए परमेश्वर के स्वर्गदूत है, वो भारी फाइट करते हैं उनके साथ। ओके, ये इतना आसान नहीं है। जो भी दुष्टता करते उनके लिए इतना आसान नहीं है। वो बहुत बड़ा मजाक उठा रहे हैं, अपने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ओके, मसीही लोग उजियाले के हैं। अगर परमेश्वर का उजियाला इतना पावरफुल है हमारे अंदर और फिर वो अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो फिरौन के बादशाह जैसा कर रहे हैं। फिरौन का बादशाह भी इसराइल छुड़वाया मूसा ने इसराइल को और लेकर जा रहा था, फिर भी वो उसके पीछे चला गया। ओके, फिरौन का बादशाह उसके सेनाओं के साथ, उसके सारे शान और शौकत के साथ, घमंड के साथ, उसकी ताकतों के साथ गया फिर से इज़राइल को पकड़ने के लिए, और बीच समंदर तक गया। इतना मूर्ख था वो, जिसकी विपत्ति अब देखिए, जिसको ख़त्म ही हो जाना है वो आपका पीछा करेगा। ओके, क्योंकि वो निर्बुद्धि होता है, वो घमंडी होता है, और उसकी वजह से वो उसकी ताकत को झुकने नहीं देता है। ओके, जो सताने वाला इंसान है वो महाघमंडी रहता है, और वो घमंडी इंसान होने की वजह से आपका पीछा नहीं छोड़ता है। ओके, उसको उसकी ताकत काम नहीं करेगी, ये बात को वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। ओके, इसकी वजह से वो आपका पीछा करेगा, लेकिन उसकी मूर्खता है ये, क्योंकि जिस परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र देश से निकाला है, फिरौन के हाथों से निकाला है, वो परमेश्वर इज़राइल की रखवाली कर रहा है, ये भी बात वो फिरौन भूल जाता है। ओके, और फिर वो आगे निकल जाता है, इज़राइल आगे निकल जाता है, उसके पीछे पीछे से ये समंदर काटा हुआ है परमेश्वर ने, उसके बीच समंदर तक वो इज़राइल का पीछा करते हुए जाता है। ओके, अब इज़राइल का पीछा तो कर लिया इसने, लेकिन पीछे जाते समय परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और ये फिरौन की सेनाओं को अपनी आंखें दिखाई, और ये डर गए। अब पलटकर भागने लगे, अरे ये तो इज़राइल का परमेश्वर इनको बचाने लगा है। पलटकर बचने के सोचने लगे। अब पलटकर बचने के लिए निकले, भगदड़ी हो चुकी, वहीं पर परमेश्वर ने पानी इकट्ठा कर दिया
और वो लोग सब मारे गए, कोई चिन्ह नहीं रहा। तो घमंड जो है वो अंधा करता है दुष्टता के जगत के लोगों का। ओके, क्योंकि वो अपने पावर्स में फेल हुए जैसे दिखना नहीं चाहते हैं। आया समझ में? इसके कारण आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको परेशान करने में कोई बहुत माहिर होता जा रहा है तो उसका अंत निश्चित है। मैंने आपको वो लेबल भी, प्रोजेक्ट वो भी बताया कि दुष्ट का अंत निश्चित है। और मैंने और एक प्रोजेक्ट भी आपके सामने लाया, आखिरी शब्द परमेश्वर ही का रहता है। ओके, दुनिया की कोई ताकत आपको बदल नहीं सकती है, परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। सब ताकतों को जवाब देना पड़ता है, वो अपने रास्ते छोड़ना ही उनका जवाब है। ओके, उनके लिए हमारे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती है, वो सिर्फ एक नाटक है, वो सिर्फ एक ड्रामा है। आपको वो ड्रामा को भी लात मार के भगा देना है। ओके, उसके सामने उसकी इज्जत नहीं रखनी है कि ओ नो ये तो हमारे ऊपर ये करते हैं वो, अरे फॉरगेट इट, उनके पास कोई पावर नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह ने कुचल दिया है। ओके, और उनके हाथों से आपको छुड़ाया है। आप यीशु मसीह के कैरेक्टर को उठाइए अपने अंदर से। ओके, मैं आपको गारंटेडली बोलती हूँ, यूनिवर्स खुल जाता है और फिर उनके साथ फाइट हो जाती है। ओके, उनके सारे जितने भी पावर्स उनके पास है सबके साथ फाइट हो जाती है। मैं आपको गारंटेडली बोल रही हूँ। ओके, आपको वो एरिया ऑफ लाइफ का दिमाग से हटा देना है, क्योंकि वो अंधेरे के जगत के कारण है, वो उजियाले के अंदर नहीं है। आप खुद होके उसके भय को पालेंगे, आप खुद होके उसके मनन करेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आप खुद अपना प्रोटेक्शन वॉल कमजोर कर रहे हैं। समझ में आया? तो आपका प्रोटेक्शन वॉल क्या है? मसीही चरित्र। ओके, मसीही कैरेक्टर। ओके, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, उसके सामने, परमेश्वर के सामने आराधना, फास्टिंग, प्रेयर्स। ओके, ये आपका प्रोटेक्शन वॉल है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए मून फेसेस का डर जिंदगी में कभी नहीं लाना है। ओके, और जो आपको सताया, जो आपको सता रहे हैं, अगर वो पीछा नहीं छोड़ रहे, आपको इतना ही समझना है वो फिरौन की तरह नाश होने वाले हैं। मैं आपको गारंटेडली बोलती हूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर है वो जो उजियाले में हमको लाया है, वो फोकट पे आपको मरने के लिए नहीं लाया है। ओके, और हमेशा याद रखो वो पवित्रता का परमेश्वर है, वो आपके और हम सब के गुनाह को माफ़ करता है। अगर हमने कबूल किया कि यीशु मसीह का खून हमारे लिए बहाया गया है हमारे पापों को माफ़ करने के लिए, और हम फिर परमेश्वर के सामने जाते हैं कि परमेश्वर हमको ये छुटकारा चाहिए, हमको दे, वो गारंटेडली देता है, वो गारंटेडली देता है। ओके, इसकी वजह से आप कभी आशा के बिना नहीं रहते हैं, आप आशाहीन नहीं रहते हैं, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। ओके, आप कभी नहीं सोचना है कि शैतान का जोर क्यों बढ़ रहा है, वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपका प्रोटेक्शन आप टूटने देना है। ओके, और वो प्रोटेक्शन कैसे टूटेगा? आप खुद बाहर आते हैं, आप खुद गाली गलौज करने आते हैं, आप खुद अपने बारे में नेगेटिव बोलने लगते हैं, आप खुद निराशा को गले लगाते हैं, आप खुद चिंता करने लगते हैं, आप खुद मनन करते हैं अपने पास्ट लाइफ के ऊपर, आप खुद जिम्मेदार है आपके प्रोटेक्शन को गिराने का। आया समझ में? ये अंदर से आपका डेवलप होना चाहिए, आपका प्रोटेक्शन आपको गिरने नहीं देना है। ओके, हजार कोशिशें करे शत्रु, हजार कोशिशें करे, लाखों और करोड़ों कोशिशें करे, वो कभी नहीं जीतेगा। उसकी जीत खत्म कर दी गई है 2000 साल पहले। ओके, अभी वो सिर्फ क्या कर रहा है? आपके प्रोटेक्शन वॉल को छू रहा है, दैट्स ऑल। ओके, उसको क्या करना है? उसको अपने काम करवाना है आपसे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे लाइफ में ये हो चुका है। ओके, मेरे लाइफ का हिस्ट्री में मैंने देखा, ओके, जो इतिहास है उसमें मैंने देखा मेरे लाइफ का, मैंने ये अनुभव से एग्जामाइन किया अपने आप को। ओके, मैंने अपने आप को जांचा, मैंने जांचते समय ये पाया कि
मेरे मम्मी के गर्भ में थी, मैंने जन्म भी नहीं लिया है, और उसके पहले से ही मेरे जनरेशन में से, ओके, मुझे डीबेस होने वाला लाइफ डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके, डीबेस 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 मतलब तुच्छ लिखा जाएगा, इस तरह का लाइफ मुझे दिया गया है। ओके, अब ये क्या है, ये डेडिकेट किया है। ओके, मेरा लाइफ तुच्छ लिखा जाएगा, जिसको कोई प्रकार से डीबेस को आप इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में मालूम पड़ेगा। डीबेस वो होता है जो एक प्रकार का बेइज्जत इंसान है। ओके, जिसका पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ शैतान को डेडिकेट किया रहता है। ओके, उसके लिए दिया गया रहता है। ओके, और उसका वो काम करने के लिए मुझे यूज़ करेगा, जैसा प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर कोई प्रकार का इमोरालिटी लाइफ, डीबेस लाइफ उसको बोलते हैं, अश्लील जीवन, या फिर क्या कहते हैं उसे, इमोरल लाइफ। ओके, तो उस तरह का ज़िंदगी मेरे लाइफ को दिया गया मेरे जन्म से भी पहले। ओके, और जहाँ पर मुझे मालूम भी नहीं है, उस समय से मेरे लाइफ में अटैक्स शुरू हो चुके। अब ये अटैक्स शुरू हुए, लेकिन उसके बाद मेरे लाइफ का करियर, मेरे लाइफ का जो टाइमिंग है पढ़ाई लिखाई का, वो मेरे लाइफ का, मेरे घर परिवार के साथ जो ज़िंदगी है, वो सब कुछ दांव पर लग गया। ओके, उसके बाद हम जगह से अलग जगह, फिर उसके आगे, फिर हर जगह में मेरा सेम थिंग अफेक्ट, सेम स्टोरी। ओके, ऐसा करते करते कॉलेज लाइफ, फिर आगे, लेकिन वो इफेक्ट मुझे छोड़ नहीं रहा था। ओके, अब ये एरिया ऑफ लाइफ, अगर ऐसा किसी ने आपका लाइफ का हिस्ट्री बना के रखा है, तो आप कितना भी आगे निकल जाओ, वो मिटता नहीं है, उसको मिटाना चाहिए। ओके, अब ये एरिया ऑफ लाइफ जब मैंने प्रभु यीशु में आई, तो मुझे उसी तरह से डीबेस तरह से तुच्छ जाना जाएगा, इस तरह के ही मुझे ट्रीटमेंट मसीही जीवन में भी लोगों से मिले। ओके, लेकिन प्रभु की बहुत बड़ी दया है कि मैं मिशनरी वर्क में थी, इसकी वजह से मुझे एक जगह रुकना नहीं पड़ता था। मुझे हर बार, हर 6-7 मंथ्स में जगह चेंज करके मिलती थी। ओके, इसकी वजह से मुझे किसी का ज़्यादा अनुभव, जो तुच्छ बनाने का अनुभव ज़्यादा नहीं आया मुझे। ओके, लेकिन ये स्टोरी था मेरे लाइफ का। अब इसके बाद यही स्टोरी को अब मैंने यहाँ पर देखा, इस जगह पर भी लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो मेरी वो स्टोरी बना नहीं सके। ओके, हर जगह में ये स्टोरी को रिपीट करने का एक ट्राई किया जाता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उनके हाथों में नहीं दिया। ओके, हर जगह, हर समय आपका स्टोरी आपको कांटेक्ट करता है, लेकिन परमेश्वर उसको कांटेक्ट होने नहीं देता है। आया समझ में? लेकिन आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका करियर, आपका पोटेंशियल, सब कुछ का कबाड़ा हो जाता है। जो ज़िंदगी में आपको होना चाहिए था, जो रहना चाहिए था, जो आपके रास्ते आपको पकड़ना चाहिए था, जिस तरह से आपको निकलना चाहिए था, वो सब उस जगह आपका ट्रैश में चला जाता है। ओके, कचरे में चला जाता है, यूज़ में नहीं आता है, वेस्ट हो जाता है। ओके, और जब आपका ये हिस्ट्री आपके ऊपर लिखा है और आप अनुभव करते हुए जा रहे, और आपने वो काम नहीं किया जो आपके ऊपर हिस्ट्री लिखा हुआ था, आपने वो काम सैटनिक किंगडम में नहीं किया, तो आपको पनिश किया जाता है। आया समझ में? तो आपको पनिश किया जाता है, और ये पनिशमेंट्स है जो अभी मसीही जीवन में हम आए हैं और हम छल सह रहे हैं। ओके, हम परेशानी सह रहे, ये एक प्रकार का पनिशमेंट हमारे ऊपर वो लोग डालना चाहते हैं सैटनिक किंगडम में से, क्योंकि हमने सैटन का काम पूरा नहीं किया। ओके, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका पास्ट बीत चुका है, आप पास्ट में किसी के साथ नहीं है, आप पास्ट से किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप पास्ट का कोई वैल्यू आपके साथ नहीं है,
चाहे वो कुछ भी आपने खोया हो या पाया हो, इवन आपका मैरिज भी हुआ है और वो अगर आप प्रभु में आए और वो अब टूटा हुआ मैरिज है, परवाह नहीं है। आपका कुछ भी शरीर और प्राण के साथ कनेक्टेड जो भी पास्ट था, आज अभी इसी समय से उसको डिस्कनेक्ट कर दो। ओके, उसको कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दो और कोई पनिशमेंट्स आपके ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने आपको फ्री किया है, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है, माफ़ किया है, इसको आपके ऊपर लो। आपको कोई पनिश नहीं कर सकता है। ओके, किसी को परमेश्वर ने पनिश करने का अधिकार नहीं दिया है। अगर कोई आपको पनिश करने की हिम्मत दिखाता है तो आपके पास वो परमेश्वर है जो फिरौन की तरह उनकी वाट लगा सकता है। ओके, जो फिरौन के साथ हो चुका है उनके साथ भी होगा वो। ओके, तो आपको ये बात को दिमाग में लेना है। आपका आज का ये समय से लेके पिछला हर एक हिसाब आपको मिटा देना है। ओके, दोबारा आपके जुबान से अगर ये पिछले बातों का हिसाब निकलता है तो फिर आप जिम्मेदार है शत्रु को वो अटैक दोबारा आपके अंदर आने देने का रास्ता आप खुद दे रहे हैं। ओके, अब जब आपके ऊपर बीमारी आई या कोई प्रकार का इस तरह से डॉक्टर ने कुछ डिक्लेयर किया आपके ऊपर, तो भी आपको उसको ये नहीं समझना है कि आपका पिछला कोई हिसाब है जो आपके अंदर आया। शत्रु आपके अंदर नहीं आ सकता है, शत्रु आपके अंदर कुछ नहीं करेगा। अगर आपने उसको परमिशन नहीं दिया, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ ट्राई कर सकता है। आया समझ में? क्योंकि हमारे अंदर का उजियाला वो तोड़ नहीं पाता है। ओके, उस उजियाले को वो पार नहीं कर पाता है। वो क्या है उजियाला? परमेश्वर का वचन। ओके, जो हमने रोज के रोज पढ़ने की वजह से हमारे अंदर भर चुके हैं, वो वचन उजियाला है और उसको वो पार नहीं कर पाता है। ओके, वो एक बहुत बड़ी बाधा है उसके अंदर। वो वचन को वो सुखा देना चाहता है, वो वचन को वो हमारे अंदर से भुला देना चाहता है, तब भी वो आके अपने अंदर काम कर पाता है, नहीं तो वो नहीं कर पाता है। ओके, हमेशा याद रखो ये बात को कि आपके अंदर शैतान का कुछ भी रुक नहीं सकता है अगर आप डेली बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल रीडिंग धोता है इंसान को। ओके, साफ करता है, शुद्ध करता है। ओके, और हमारे अंदर बाइबल का वचन, पवित्र बाइबल का वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर की शुद्धता के अंदर शैतान का कुछ भी बीज टिक कर रहना बहुत मुश्किल है। ओके, उसको उतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको बाइबल से दूर रखने के लिए, उसको दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है बाइबल को आप ना छुए। ओके, उसको भारी मेहनत करनी पड़ती है कि बाइबल आपके कोई कनेक्शंस में ना आए। बहुत बड़ा मेहनत का समय लगाना पड़ता है उसको, तभी जाके आपके अंदर वो कुछ डाल पाता है। ओके, तो ये समय आपको समझ में आना चाहिए कि जो बैड टाइम से, जो मून फेसेस का है, जो अंधेरे का समय है, चाहे लाइट्स भी चले जाए तो भी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उजियाला आपके अंदर है। ओके, आपके अंदर का उजियाला ही जवाब है उन सब शक्तियों के लिए जो आपके ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। और जब उजियाला आपके अंदर से है तो शत्रु जब आपको परेशान करता है तो वो सिर्फ आपको इसीलिए परेशान करता है कि आप अंधेरे के काम करने लगे, आप छटपटाए, आप नफरत करें, आप गाली गलौज करें, आप फाइट करें, आप और कुछ ऐसा करें जिसके कारण विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, या और कुछ करें जिसके कारण शत्रु को अंदर आने का मौका मिले। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर का दुष्ट आत्मा आने का रास्ता दुष्ट आत्मा बनाना चाहता है। वो कोई भी तरह से आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, वो कोई भी तरह से आप उसके सामने झुकना नहीं है, वो कोई भी तरह से आप उसको फ्रीडम नहीं देना है। समझ में आया? आप उसको बोलकर और मजबूत नहीं करना है। ओके, आपके अंदर का परमेश्वर का उजियाला आपको बढ़ाना है। परमेश्वर का उजियाला परमेश्वर का वचन है।
ओके, आज के बाद कोई भी प्रकार से आपको अगर इस तरह से परेशान करेगा कि अमावस्या या बीमारियों को आपके अंदर डाला, तो मैं आपको इतना ही पूछूंगी, क्या आप परमेश्वर के अंदर है या नहीं है? ओके, अगर आप परमेश्वर के अंदर नहीं है तो फिर सवाल खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर के अंदर नहीं है तो फिर सवाल नहीं है आपको और कुछ बोलने का, क्योंकि वो आप खुद एक्सपोजर है सैटन के अंदर, सैटन के लिए आप खुद खुले मैदान है। ओके, लेकिन अगर आपने बोला कि मैं परमेश्वर के अंदर है, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी लगाकर, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। फिर आपको सिर्फ इतना करना है कि उसके साथ फाइट करना है, उसको सहना नहीं है, उसको आपके ऊपर प्रबल होने नहीं देना है। ओके, और जितना आप परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, उपवास, आराधना आप बढ़ाएंगे, वैसा वो अटैक नीचे गिरता जाएगा। आपको उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उसने क्या लिया मेरे से, क्या छुआ मेरा, कहाँ पे डाला मेरा, कहाँ पर क्या किया, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो सब कुछ वो खुद निकल के चला जाएगा, क्योंकि वो उजियाले का सामना नहीं कर सकता है। ओके, तो ईवल स्पिरिट्स है ये, ईवल स्पिरिट्स के साथ आपको इस तरह से फाइट करना है। जब आप कमेंट्स में लिखते हो कि मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो प्रॉब्लम है, तो मैं आपको उतना ही जवाब दूंगी। अगर आप बिलीवर्स हैं, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिए हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आपका आत्मिक जीवन का स्पीड ऊंचा कीजिए। अगर आप बोलेंगे मैं स्पीड ऊंचा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको यही बोलूँगी, आपने झूठा यीशु का आत्मा पर विश्वास किया है। आप सच्चे यीशु के आत्मा पर विश्वास करो। अगर आपने सच्चे यीशु के आत्मा पर विश्वास किया, आप एक दिन भी ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाया या मैं बाइबल रीडिंग नहीं कर पाया। झूठा यीशु का आत्मा आपको यीशु का अनुभव दे सकता है, लेकिन आपको जो उसके साथ फाइट करने के लिए, शैतान के साथ फाइट करने के लिए जो वेपन्स है, वो आपको यूज़ करने नहीं देता है। ओके, वो झूठा यीशु का आत्मा है। जहाँ पर यीशु का आत्मा, झूठा यीशु का आत्मा अगर है, वो आपको अगर बताए कि प्रेयर नहीं करना है, बाइबल नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं है, चलता है, ऐसे ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं, तो वो झूठा यीशु का आत्मा है। तो आपने उसको विश्वास किया है, इसके लिए वो आपको ये सब बता रहा है। ओके, लेकिन अगर सच्चा यीशु का आत्मा है, तो वो आपको बाइबल पढ़ना और पढ़ने के लिए अनुग्रह देना, और अनुग्रह के साथ समय बढ़ा कर देना, समय के साथ प्रार्थना में उठाना, प्रार्थना के साथ परमेश्वर की संगति में रखना, ये सब कुछ पूरा करके देता है वो। ओके, तो झूठा यीशु का आत्मा अगर आपको लीड किया है, तो उसको सुनना बंद कीजिए और सच्चा यीशु का आत्मा को आप स्वीकारो, जो परमेश्वर में पूरी तरह से चलाता है। और अगर आप अनबिलीवर है, आपने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और फिर आप बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर ये परेशानी आई है, ये हमारे ऊपर डर है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मैं आपको वही बोलूँगी, वो लोगों को आपने आज़ादी दी है। ओके, क्योंकि आप यीशु में नहीं है, इसकी वजह से वो लोगों का ज़ोर आपके ऊपर बढ़ा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको वो ज़ोर नहीं चाहिए, तो उजियाले में आपको एंट्री करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंधेरे में बैठ के आप उनसे बचने का रास्ता हमको तो नहीं मालूम है। ओके, लेकिन अंधेरे में से बाहर निकलकर उजियाले में आना, ये रास्ता हम बता सकते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले सकते हैं, जो उजियाले में रास्ता देता है। और उजियाले के सारे रास्ते पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चलाया जाता है, जिसमें आप परमेश्वर के प्रॉपर्टी हो जाते हैं, जिसके ऊपर परमेश्वर का अधिकार आ जाता है और अंधेरे का अधिकार टूट जाता है। अब अगर अंधेरे ने आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश की, तो फिर परमेश्वर फाइट करने का भी हमको अनुग्रह देता है। ओके, तो इसके लिए आपको वो फाइट हो सकेगा, लेकिन ये अंधेरे में बैठ के अंधेरे के साथ कैसे फाइट करे, वी डोंट नो, वो हमको नहीं मालूम। ओके,
तो इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जब देते हैं तो ये आपके लिए जवाब है। अगर आप परमेश्वर के अधीन आए हुए लोग हैं तो आपके लिए जवाब है, हिम्मत नहीं हारना है। वो कोई भी प्रॉब्लम्स रहे, फाइट में यीशु मसीह का कैरेक्टर ऊंचा करना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक में बढ़ना है। ओके, जीत आप ही का है। वो शत्रु का कुछ कोई भी जगह से, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में से, कोई भी वार, वो किसी भी तरह कोई भी समय रहे, आपको अपने ऊपर नहीं लेना है। ओके, वो आपके लिए नहीं है। वो उखाड़ कर फेंक देना है, वो अपने अंदर से निकाल देना है। उसकी इज्जत नहीं रखना है, उसकी तारीफ नहीं करना है, उसके बारे में चिंता भी नहीं करना है, उसको तुच्छ जानना है और फेंक देना है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे और ये बात आपके मन में, आपके अंदर हृदय में ये भरी रहे कि कोई भी अंधेरे के काम हम पर चढ़ाई करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, असंभव से भी बड़ा असंभव है। और मैंने ये सब अंधेरे के स्टडी को करते वक्त जब मुझे ये लास्ट में पता चला कि ये सरपेंट को पावरफुल मानते हैं, तब मुझे पता चला अरे सरपेंट तो सैटन है और सैटन को तो हम लोग रोज के रोज मारते हैं। ओके, उसके सिर को तो यीशु ने कुचल दिया। तो ये क्या है? ये चूहा। ओके, ये चूहे का समय है, इसके लिए लोग डर रहे। तो छोड़ो, ये हमारे कोई काम की बात नहीं है, छोड़ दो इसको, ये पहले से डिफीटेड है। ओके, इसके लिए मैंने वो टाइटल दिया कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ठीक है, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।